अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं मेरे लिए वो बहुत कोई फ़न एक्टिविटी है, क्योंकि मुझे बचपन से जब मैं छोटी भी थी तो मैं अपने घर के होम डेकोर्स में अपनी अम्मी के साथ, दिस एक्चुअली आई अडॉप्टेड फ्रॉम माई मदर, बिकॉज मेरी अम्मी को बहुत शौक था कि चाहे हमारा छोटा सा घर था लेकिन हम उसको बहुत डेकोरेट करते रहते थे। मेरी अम्मी चेंजेस बहुत करती थी घर में, कभी कहीं से कुछ चीज़ लाई, कोई डेकोरेशन पीसेस लाई और वो सेट कर दिए। तो ये मैं जब देखती आ रही थी तो मुझे बहुत शौक होता था कि मैं भी अपने घर को बहुत अच्छा सा सजाऊं और डिफरेंट कलर्स के साथ। होम डेकोर जो होते हैं, या आपका गार्डन होता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ होती है, आपका किचन होता है, आपका बाथरूम होता है, ये सारा होम डेकोर में ही आ जाता है। ये एक फ़न एक्टिविटी है और जिनके लिए ये फ़न एक्टिविटी, जिनके लिए ज़्यादा मज़े की हो जाती है, जिनको पैशन होता है कि अपने घर को अच्छा सा खूबसूरत दिखाएं, हर बंदा चाहता है उसका घर खूबसूरत हो। सबसे बड़ी बात है कि आप दुनिया की हर चीज़ ला के अपने घर में रख दें, लेकिन अगर आपका घर नीट एंड क्लीन नहीं है तो आपका कोई महंगा डेकोरेशन पीस, कोई महंगे सोफ़े, कोई महंगे कर्टन कुछ अच्छा नहीं लग सकता। अगर आपके घर में सोचे कि छोटी छोटी जगहों पे आप देखें, आपने टेबल्स रखी होती हैं, सजाई होती हैं, उन पे अगर मिट्टी है, या आपने घर में खिलारा, जिसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं खिलारा मचाना, और जैसे चीज़ें स्कैटर्ड हुई हुई हैं, इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती है। मैंने बहुत से लोगों के घरों में देखा कि दे हैव एक्सपेंसिव शो पीसेस, एक्सपेंसिव सोफ़े रखे हुए, लेकिन घर में वो टाइडनेस नहीं है। कोई खूबसूरती उसी तरह आती है जब आप कोई छोटी मोटी चीज़ों से भी घर को सजाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी चीज़ें ला के घर सजाएं। आप यकीन करें, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे होता है कि मैं किसी का क्या बोलूँ, अपनी ही मिसाल इंसान को देनी चाहिए। मैं संडे मार्केट से खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस लाती हूँ, कभी मैट्स ले आती हूँ, कभी कार्पेट्स लेके आती हूँ कि मेरे घर में कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को सजाती रहूँ। फिर उसके साथ साथ होम डेकोर की एक सबसे बड़ी की पॉइंट है वो ये है, आजकल लेस इज़ मोर। आप जितनी कम चीज़ रखेंगे उतना आपका घर हसीन लगेगा और ख़ूबसूरत लगेगा और स्पेशियस लगेगा। कलर स्कीमिंग कैसी होनी चाहिए, आपको कलर्स कैसे चूज़ करने चाहिए, आपको ब्लाइंड्स, कुछ घरों की रिक्वायरमेंट होती है कि उस घर में ब्लाइंड्स होनी चाहिए, कुछ घरों की रिक्वायरमेंट होती है उसमें कर्टन्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो एक्सपर्ट्स हैं इसमें, जो आपको बता सकते हैं कि आपको कलर्स कैसे होने चाहिए, और सबसे खूबसूरत आपका घर जो ज़्यादा लगने लगता है वो किससे? नेचर से। आप ग्रीनरी करें अपने घर के अंदर। होम प्लांट्स जो होते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं, आउटडोर प्लांट्स होते हैं। आउटडोर तो चले हम कर ही लेते हैं कि बाहर 2-3 पौधे रख लिए। इंडोर का सबसे बड़ा मसला होता है कि इंडोर में कौन से प्लांट्स रखे जाएं। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक हमारी बहुत प्यारी सी आर्टिस्ट भी हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं। शी इज़ नॉट ऑब्वियसली, इस टॉपिक से उनका इसलिए ताल्लुक़ होगा क्योंकि अपना सबका घर जो होता है, चाहे एक छोटा सा कमरा हो या एक स्टूडियो अपार्टमेंट हो, उसको बंदा कैसे सेट करे ये देखने वाली बात होती है। और घर सजाना एक आपको लगता है कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब एंग्जाइटी हो रही हो या आप किसी लो मूड में होते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करती हूँ, मैं अपने घर की सेटिंग्स चेंज करना शुरू कर देती हूँ कि मेरा ध्यान बटा रहे, मैं कहीं ना कहीं लगी रहूँ। ये एक आपकी थेरेपी है, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, कि जब आप अपने घर को सजाने लगते हैं। बिना इतनी सारी बातें मैंने कर ली, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे गेस्ट बातें करें। आपको सबसे पहले मिलवाऊंगी मेरी बहुत फेवरेट, मेरी सबसे फेवरेट हैं रानी आपा हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी रहें, हैं? खुश रहें। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, बहुत अरसे से मेरा इनका साथ है, हमने बड़े शोज़ किए, और जब ये आते हैं तो मेरा दिल चाहता है बस ये हमें बातें बताते रहें गार्डन के बारे में, पौधों के बारे में, और बहुत खूबसूरत और तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं मुस्लिम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ऑल वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। और जी हमारे साथ यहाँ पे, मैंने जैसे बताया, प्यारी सी बहुत ही ज़बरदस्त सी आर्टिस्ट हैं। आजकल आप इनको ड्रामास में भी देख रहे हैं, काफ़ी हम्बल, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन बोलती हैं, मरियम जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आप सबको, क्योंकि हम सब रमज़ानों के बाद मिल रहे हैं, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, सबसे पहले रानी आपा, हम बाकी चीज़ों पे तो बाद में जाएंगे, आपको कितना शौक है घर सजाने का? हाँ बिल्कुल, मुझे घर सजाने का बेइंतहा शौक़ है, और
बहुत सजे हुए घर पसंद भी करती हूँ। हाँ। और क्योंकि खुद जो हर वक्त सजी हुई रहती हैं, ये आपको पता है, ये आपकी पर्सनालिटी को भी शो करता है कि जब आप खुद साफ सुथरे अच्छे तैयार होते हैं तो पता चलता है कि इस इंसान का घर कैसा हो। अच्छा आमना, मेरी एक थिंकिंग है, मैं ये कहती हूँ कि खुद अगर औरत कितनी सजी बनी है, अगर आप उससे मिलते हैं तो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन अगर आप उसके घर जाते हैं और उसका घर उसके खिलाफ होता है तो जहर लगती है, वो जहर लगने लगती है। रानी आपा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, सच में वाकई जहर लगने लगती है। औरत की पहचान उसका घर। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा किचन, बाथरूम, बाथरूम्स, हर चीज़ ही मुझे लगता है। हर चीज़ औरत के सलीके का बयान सबूत है उसका घर। हाँ। अगर उसका घर खूबसूरत है, उसका घर पीसफुल है, उसके घर में क्लीनिंग है, उसका घर अच्छा सा डेकोर है, बहुत पीसफुल है, कलर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, तो आप ये समझ लीजिए अब औरत कितने भी गंदे हुलिये में आपको बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल। बस वो बात है ना कि बस मेरी अम्मी और अम्मी दादी और नानी वगैरह कहा करते थे, फूड़ नहीं होनी चाहिए औरत, बस उसका घर देख, उसको अगर जानना है ना कि वो किस किस्म की है तो उसके पैर हाथ देखो साफ सुथरे, और उसका घर देखो, उसका किचन देखो सबसे पहले जाके। तो आपको ज़्यादा सजाने का क्या शौक है, किचन की तरफ ध्यान रहता है यहाँ? मैं ये कहूँ आपसे आमना कि मैं समझती हूँ कि मैं अपनी घर की एंट्रेंस से लेकर अपने बेडरूम, अपने बाथरूम, अपने किचन, अपना ड्राइंग रूम, मैं हर जगह पे नज़र रखती हूँ। गो कि मेरे पोता पोती छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ बहुत अच्छी अपने बच्चों से जी। लेकिन मुझे मतलब बहुत डिसिप्लिन घर अच्छा लगता है। मैं मेरी बहुएं, मैं उनको यही कहती हूँ कि देखो ये लाड नहीं है, अगर बच्चे घर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, घर को आप गंदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, आप नोटिस ले, आप इस बात को छोड़ दीजिए कि ये लाड है, ये प्यार है। मैंने कहा ये दुलार नहीं है आपका, ये आप इसके दुश्मन हैं, आप इसकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। और देखिए कोई बच्चा जो है अपने घर से जब सीखता है तो दूसरे के घर जाकर उसका सबूत देता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुस्लिम रजा साहब, पौधों से हटके वो तो है ही आपका ना, वो तो आपकी जान दिल सब उसी में, लेकिन खुद भी एक आदमी का भी एक होता है कि उसको भी, एक मर्द को अपने घर को साफ सुथरा रखना, क्योंकि लड़कों के बारे में तो ज़्यादातर मेल्स के बारे में मशहूर है कि तौलिया इधर जूते उधर, तो आप किस किस्म के हैं, मतलब सच बताइएगा। मैं वैसे शुरू में तो इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। अच्छा। ठीक है, बट माई मदर वॉज वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन। अच्छा। इतनी ज़्यादा थी कि वो, जैसे तुमने अभी अपने इंट्रो में कहा है और अभी बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली है मुझे यहाँ पर कि वो भी बहुत सफाई, सबसे पहले सफाई, वो सफाई तो आप ज़रा डस्ट होती थी तो वो, इससे पहले कोई मेड आए या इससे पहले कोई नौकर हमारे घर में आए, वो पहले उसकी सफाई खुद ही उठ कर दिया करती थी, खुद ही शुरू हो जाते थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मेरा चूँकि नेचुरली बींगा, जैसे हमारे जेंडर बॉयज़ में जिस तरह होता है कि ज़्यादा खेल कूद ये वो, जी। तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। आप जिस एनवायरनमेंट जहाँ पे रहते हैं, क्योंकि नेचुरली मैंने एनवायरनमेंट में जब काम शुरू किया तो मैंने कहा मैं लोगों को जो बात बता रहा हूँ, अगर वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है तो मेरी बात में वो अफादियत नहीं होगी, वो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसी वक्त वो डेवलप होगा कि मैं खुद रोल मॉडल बनूँ पहले। सही। और लोग मुझे देख के समझें कि मेरे घर आए हैं, तो अगर मैं पौधों की बात करता हूँ या मैं इवन किसी एम्बियंस की बात करता हूँ, तो मैं आई मस्ट क्रिएट एम्बियंस फर्स्ट इन माई होम, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाई यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर होम, उसके बाद देन मोहल्ला, एंड देन योर कम्युनिटी, एंड देन द सिटी, और फिर इस तरह ग्लोबल आप विलेज पे आ जाते हैं। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसकी तरबियत जो है मैं समझता हूँ ये हमेशा ग्रास रूट लेवल से होती है। बिल्कुल। और माँ बाप की, जैसे आपने रानिया ने अभी कहा कि दादा दादी नाना नानी, ये बड़ी ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है। लोग आजकल के जो बच्चे हैं वो तो कहते हैं भाई हम जब शादी हुई है कहते हैं हम अलग हो जाएंगे। वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि जिसको आप ये समझ लें कि वो हमेशा आपसे सिंसियर हैं। मुझे बताएं कि क्या आप अपने बच्चों को किसी मेड के हवाले कर सकते हैं? नो। किसी मेल में सर्वेंट के हवाले कर सकते हैं? नहीं। लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस जो अब हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, वो एक वैसा, देखें कोई मेरी आई गॉट माई ग्रैंड डॉटर,
मुझे पता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर जो है अगर मेरे नाना के मेरे पास होगी तो माई डॉटर इज ओके, बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला ही कोई नहीं बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो किसी मेड के पास भी होगी ना तो मैं आई एम वरीड, सब worried होते हैं क्या उसमें, कर दे, बिल्कुल ठीक क्या है। हो जाए। तो ये चीजें हैं, सुपरविजन के लिए कोई बड़ा घर में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आप ये बिल्कुल ठीक हमारे माशरे में आमना ये एक बहुत बड़ा एसेट है जो हम आई नो मतलब एक नई एक थिंकिंग डेवलप हो रही है कि नहीं इंडिविजुअल अलग अलग अलग, इनको नहीं पता को अलग होने से उनको कितनी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल डीमेरिट्स उसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो ज़ाहिर है होम डेकोर पे आपने एक बड़ी अच्छी भी बात की कि मेरी वालदा ने मुझे ऑर्गेनाइज़ किया। कहीं वालदा भी ऑर्गेनाइज कर रही होती लेकिन लड़के सुन नहीं रहे होते, लेकिन अगर बीवी अच्छी मिल जाए और साफ सुथरी मिल जाए तो फिर तो आपने सीधा होना ही होना है, फिर तो आपको हर चीज़ हर जगह जहाँ से उठाइए वहीं रखना है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जहाँ से उठाइए वहीं रखी जाए। कुछ लोगों की आदत होती है आपा इधर उधर रख देते हैं। बिल्कुल। मरियम, कितना शौक है घर को डेकोरेट करने का? मुझे सच बताना है मरियम, क्योंकि उनका तो मैं रानिया पका तो मैं समझ सकती हूँ, आप कितनी इस चीज में? देखिए, घर को सजाना ट्रेंड तो है नहीं कि आपने फॉलो करना है, बिल्कुल। सफाई निस्फ ईमान है। जब आपका घर साफ होगा, स्पेशली जो आपका स्पेस है, जो पर्सनल स्पेस आपका रूम है, हाँ। अगर आप किसी एंजाइटी में, डिप्रेशन में, आपने अगर साफ रखा हुआ है, वहाँ कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं, कुछ कैंडल्स रखे हुए हैं, मैंने कहा ना इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, क्योंकि ये आप बहुत अपने घर थेरेपी है एक उस इंसान के लिए जो एक किसी फेज से गुजरा हो। मेरा फेवरेट जो स्पॉट है वो मेरा बाथरूम है। अच्छा। मुझे बाथरूम साफ और सजाने का बहुत शौक है, लवाजमात बहुत वहाँ रखने का शौक है, कैंडल्स भी हों, फूल भी हों, और फूल मुझे देसी गुलाब और लिलीज, मुझे बहुत खुशबू बहुत पसंद है। तो मेरे लिए सफाई सबसे ज़्यादा ये है कि बट व्हाट यू बिलीव के लोगों को जैसे होता है कि नहीं छोटी सी स्पेस है, बिखरे हुए घर होते हैं। देखो एक आर्टिस्ट जो होता है उसके अपने कपड़े भी होते हैं, रोज शूट पे भी जाना है, किस तरह मैनेज करती हो? आपको है शौक कि हर चीज़ तरतीब से पड़ी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो? आई एम वेरी ऑर्गेनाइज। वेरी हाँ, इसलिए कि मुझे उलझन होती है। कभी होता है कि कबर्ड, वो सबका होता है कि कबर्ड कभी आपकी फैली हुई होती है, बट मुझे शौक है कि जब भी मैं शूट पे भी जाती हूँ तो मेरा लगेज देख के सब पूछ रहे होते हैं किसका है, ये किसका है, क्योंकि वो उस वक्त भी जब हम शूट पे सीन कर रहे होते हैं उस वक्त भी मेरा लगेज वेल ऑर्गेनाइज ही होता है। ऐसा नहीं है कि कपड़े उल्टे पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें उल्टी पड़ी हुई हैं। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर एजुकेशन कि आप किस तरह अपने बैग को बनाते हैं। मेरा मसला ये है कि मैं लगेज के मामले में ना, जब मेरा बैग कहीं मैंने ट्रैवल करना हो तो मुझे तो 10 दफ़ा मुस्लिम साहब, मेरा तो ये हाल है कि मैं सब तंग आ जाते हैं मुझसे, मेरे बच्चे तंग आ जाते हैं कि आप कितनी दफ़ा बैग ठीक करेंगी, आप ख़राब भी करती हैं, फिर उसके बाद उसको दोबारा ठीक करती हैं, आपका पूरा दिन इसी में निकल जाता है। बट येस, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका लगेज एक ऑर्गेनाइज वे में हो। अच्छा, और अब मतलब आपके साथ बच्ची भी है, बेटी है? बेटा है। बच्चे के साथ जो है ना बड़ा मुश्किल होता है कि, और छोटे बच्चों के साथ। ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज किड। वो माशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि वो पैदा ही ऐसा हुआ था, उसको सिखाया गया है। अगर बच्चा कुछ खा रहा है, कोई कैंडी खा रहा है, वो यूं करके रैपर फेंक देता है और आप इग्नोर कर देते हो, उसको आप गलत कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब बचपन से ही नहीं सिखाया जाएगा उसको तो वो फिर टॉवल भी फेंकेगा, सब कपड़े भी फेंकेगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात करी कि लड़कों की ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब रैपर की जो आपने बात की ना, जो रानिया आपा ने भी एक बात अभी की थी कि आप बच्चे को ख़राब कर रहे हैं, और बच्चा अगर किसी के घर में जा रहा है, ये आपका प्यार नहीं है। अब बच्चा किसी के घर जा रहा है ना, तो पेरेंट्स की एक आदत है वो कुछ नहीं कहते। बच्चा ड्रिंक गिरा रहा है, बच्चा कूद रहा है इधर से उधर, चीज़ें छेड़ रहा है, डेकोरेशन पीसेस का छेड़ रहा है, ये अच्छा कुछ पेरेंट्स कह देते हैं नहीं हम तो मना करते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि बच्चा, हमारे बच्चों ने आज तक ना हमारे घर की चीज़ें छेड़ी और ना कभी किसी के घर की जाके चीज़ें छेड़ी। ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा, ये चीज़ नहीं हो सकती। मेरी पोतियां हैं, यानी आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे पोतियों से आपकी, और यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं होम डेकोर्स पे। हमारा गार्डन, हमारा घर, हमारा किचन, हमारी हर चीज़
जो है, कल हमने सेल्फ ग्रोथ पे बात की थी. यू नो व्हाट, वी कैन ऑल्सो कनेक्ट दिस विद सेल्फ ग्रोथ के देखें, जब आप अपनी घर को भी अच्छा बना रहे होते हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, नए नए तरीके से उसको सेट कर रहे होते हैं, आप देखें एवरी डे यू लर्न अ लॉट. कि आपने किसी के घर कुछ देखा, किसी का तरीका देखा कि उसने बास्केट्स में चीज़ें रखी हैं, मैं तो फ़ौरन कॉपी कर लेती हूँ. इस मामले में मैं कॉपी कैट हूँ कि मैं अगर किसी के घर में देखती हूँ कि अच्छा उसने प्लांट ऐसे अच्छे से रखा हुआ है तो मैं भी अब ऐसे रखूँगी. तो ये सब चीज़ें हमने देखनी होती हैं. जो मेन जगह होती है ना जहाँ से हमें पता होता है कि गंद ज़्यादा निकलना है, वो होता है हमारा किचन, हमारा फ्रिज. हमारा किचन का जितना भी डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, हमारे कैबिनेट्स, हमने उनको कैसे रखना है. जब आपने देखा है कोई भी शेफ़ होता है या ख़ुद कुक होता है तो वो जब काम कर रहा होता है तो उसको होता है कि मेरी हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, मुझे कोई चीज़ ख़राब ना हो. तो हमें यहाँ पे अभी ज्वाइन किया है बड़े ही हैंडसम, स्मार्ट एंड amazing chef Hamza, and he's a nutritionist also. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Amna. How are you doing? I'm good. How are you? I'm all good. Thank you for मैं आपको calling me बिल्कुल over. ईद मुबारक नहीं कहूँगी because मेरी आपसे थोड़े दिन पहले ही मुलाकात हुई है. We met on a flight. We met Same on a flight, so obviously I will not say that. How are you doing? I'm good. I'm doing good. आज के शो के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि हाँ, बिल्कुल. आपका जो डिपार्टमेंट है ना वो सबसे ज़्यादा सफाई मांगता And है. I think सबसे ज़्यादा कैची है for a reason क्योंकि कोई भी खातून के घर देखना हो तो उनका किचन सबसे पहले देखा जी, जाता है, I बिल्कुल, guess, if I'm not wrong. तो I think ये टर्न चेंज होना चाहिए. अच्छा, मैंने मुस्लिम रजा साहब से भी पूछा था बिकॉज आप लोग मर्द हजरात जो हैं कुछ थोड़े से डिसऑर्गेनाइज होते हैं. आर यू डिसऑर्गेनाइज्ड और यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड विद योर कबर्ड्स एंड एवरीथिंग? Well, I was, but since I'm in this field, so I have to maintain it. क्योंकि हाँ. दूसरी बात ये होती है ना, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट चीज़ें आपको मैनेज अगर सही से नहीं रख सकते, तो फिर आप सोचते रहते वो कहाँ रखा है, बिल्कुल और वो फिर मिलेगा नहीं. मिलेगा नहीं. तो फिर देन यू विल बी स्ट्रिक्टली फाइंडिंग इट आउट कि कहाँ पे रह गया, कहाँ पे रह गया. तो उससे आपका टाइम वेस्ट होता है, और किचन पे प्रोफेशनली आपका टाइम वेस्ट नहीं हो सकता. सही. सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज हो, सही और साफ सुथरे तरीके से साफ रखी हुई सुथरे हो. तरीके से हो. रानी आपा की पोतियों की बात हो रही थी, मुझे याद है रानी आपा, हाँ आप जी, फिक्र बिल्कुल. ना करें. मेरी जो ग्रैंड डॉटर्स हैं वो हैं 2-2.25 साल की. ठीक है. मुझे क्रिस्टल का बहुत शौक है. क्रिस्टल्स का. हाँ, बहुत ज़्यादा. मेरे ड्राइंग रूम में बहुत हैं. और देखिए क्रिस्टल इतना महंगा है कि उसमें मतलब मैं सबकी जान होती है, औरत की खास तौर से हाँ बिल्कुल. अपने चाहे जैसा भी डेकोरेशन हो ना उसमें जान फंसी जान होती है. और क्रिस्टल इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि जाहिर है कि उसमें खुसूसी तौर पे जान होती है. मेरी इतनी छोटी ग्रैंड डॉटर्स मेरे ड्राइंग रूम में जब कोई मेहमान आता है वो आती हैं, आप बिलीव करें कि वो आज तक उन्होंने मेरे किसी क्रिस्टल को हाथ नहीं लगा. रानी आपा मुझे लगता है यहाँ तो बहुत नहीं, मैं तो आंखों से घूरती हूँ. Very good. मारती नहीं हूँ. हाँ. नहीं, मुझे मैं तो बहुत खुद ऐसी दादियों को और नानियों को पसंद करती हूँ. हाँ, मतलब देखिए हम ही सिखाएंगे ना उन्हें. बिल्कुल. अब वो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सेंटर टेबल तक आए, वो साइड टेबल तक जाएं, वो किसी क्रिस्टल को हाथ लगाएं. और मेरी जब कोई मेहमान आता है, कहने का मकसद ये, वो तो ट्रेन है, लेकिन कुछ मेहमान ऐसे आते हैं जिनके बच्चे आते ही पहले क्रिस्टल उतार के नीचे रखते हैं और उसके साथ खेलते हैं. आप यकीन करें कि बस मेरी एक नज़र टेबल पर होती है. एक मतलब उस मेरी जान पे बनी होती धक 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 हो रहा है. यानी अब वो आने वाले को भी समझना चाहिए. मेरा कहने का मकसद ये है कि हर आदमी को इतना सेंसिटिव होना चाहिए. बिल्कुल होना कि चाहिए. घर की एक एक चीज़ में औरत की जान होती है, बिल्कुल क्योंकि उसने सही. खरीदी भी होती है. तो जो आने वाले लोग हैं, जब हम किसी के यहाँ जाएं तो अपने बच्चों को इतना ट्रेन करके करें जाएं, कि जो तकलीफ हमें पहुँच रही है वो उसको ना पहुँचे. अच्छा, मुस्लिम रजा साहब मुझे ये बताइए कि हम जब गार्डनिंग के अंदर आ जाते हैं या अपने घर के इंडोर प्लांट्स के लिए, बच्चे तो प्लांट्स भी बहुत ख़राब करते हैं, ऐसा है कि नहीं? देखें, इसमें नाम ना मेरा एक बड़ा इस पर स्टैंस ये है कि अगर हम ग्रास रूट से बच्चों की तरबियत करें, जैसे अभी रानी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही. देखें ये तरबियत ग्रास रूट, मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ ग्रास रूट बेसिकली, तो मैं कहता हूँ ग्रास रूट माँ का पेट भी है. जब बच्चा माँ के पेट में होता है वहाँ से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है, वहीं से. और मैं आपको बताऊँ कि देखें आज के माशरे में जब हम बच्चों को ग्रूम कर रहे होते हैं, जो जनरल नज़र आ रहा होता है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो आप ग्रूम कर रहे हैं, ये आप दूसरों की नफरतें अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. वो क्यों? क्योंकि जब बच्चे किसी के घर में जाते हैं, वो जाके वहाँ पे एक न्यूसेंस वैल्यू बन जाते हैं. तो देखें जिसका भी घर होगा वो तो कोई उसके लिए. इसका मैं छोटा सा एक वाक़या बस बता दूँ. जब मेरी शादी हुई तो माई वाइफ इज़
बड़ी उनको शौक था कि मुझे हाला से, हम जब गए वहाँ पे हनीमून के लिए तो गाड़ी में उन्होंने हाला के बड़े बड़े वेज लेकर आई। अच्छा। तो जब हमने अपने घर में उसको रख दिया तो ऐसे ही एक हमारे कोई मिलने वाले आए तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, सबसे पहले आए उन्होंने आगे पर्दे से यूँ करके एक स्विंग लिया पर्दे से, तो मैं भी देख रहा हूँ वो भी देख रही है। उसके बाद फिर वो बच्चे गए, उन्होंने जाकर वो जो हाला की वेज थे ना दोनों उन पर यूँ कर हाथ मारा, तो वो तरीका ये होता है कि वेज जब होते हैं ऐसे होता है टक टक टक, अब हम लोग हमारे दिल जाने अब गिरा लेकिन वो दोनों खड़े हो गए, आखिर में खड़े हो गए, बच गए। उसके बाद वो बच्चा मेरे वहाँ पे चला गया कॉरिडोर में जहाँ मेरा बर्ड एनक्लोजर था, तो वहाँ पे कुछ मेरे अफ्रीकन ग्रे पैरट्स वगैरह भी थे, तो एक में जाके उसने जाके केज में यूं करके हाथ डाल दिया अंदर से। तो फिर उसकी माँ ने रिस्पॉन्ड किया और उसको बच्चे का नाम लेके कहा उधर मत जाओ, उधर वो तोता काट लेगा। तो मैंने फौरन कहा कि कमबख्त तोता इतना बुज़दिल लेके काटता ही नहीं है, काश काट लेता होता। जबरदस्त। अच्छा, ये जो सजाने वजाने की होती है इसको मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा और इलाबरेट करें, लेकिन उससे पहले हमजा मेरा ख्याल है आप अपनी ड्यूटी पे चले जाएं। गो टू योर किचन, गो टू योर डोमेन, वहां जाके आप अपना काम स्टार्ट करें। एंड आई वुड लाइक टू नो कि आप बना क्या रहे हो। ओके, आज हम क्योंकि आजकल आप ये चीज़ सुनती होंगी कि प्लेटर्स बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स में चलते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सो और वो बहुत एक्सपेंसिव आजकल मार्केट में मिलते हैं। एंड वो एक ऐसी चीज़ होती है ना, आपकी ट्रे पूरी कवर हो जाएगी। मैं सोचूं मैं वहीं आ जाती हूं, जरा मैं समझना चाह रही हूं। श्योर। सो इधर आप देखें, सो आई जस्ट मेड लाइक दिस इज सो टेम्पटिंग, इजंट इट? हाँ। सो बेसिक है, पीटा ब्रेड है, ठीक है, फ्रेंच ब्रेड है, कुछ बंस हैं एंड मिनी बंस हैं, ठीक है। तो इन्हीं से हम चीज़ें बनाएंगे और ये पूरी हम अपनी ट्रे भरेंगे ताकि जब भी आप किसी के घर जाएं तो नफासत से भरपूर वो आपकी ट्रे जाए। और नफासत से देखेंगे इसमें डेकोरेशन का बहुत बड़ा काम होता है। प्रेजेंटेशन इज सो इम्पोर्टेंट, चाहे अपनी हो या खाने की हो, बाद में जायका बेशक जैसा भी हो, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। लोग के पहले में आजकल जितना हम इंस्टाग्राम यूजर है ना, तो पिक्चर अपीलिंग भी तो होना बिल्कुल चाहिए। अच्छा, तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? सो बेसिक ये है कि आई कैन हेल्प यू विद दैट। सो मैंने ब्लेंडर में पहले चिकपी यानी चने जो थे, ठीक है, उसको ब्लेंड कर लिया। उसके अंदर नहीं, ये तो किडनी बीन्स, अच्छा ये लोबिया है, यानी कि चने जो होते सफ़ेद चने, सही है। हमारे पास आधा किलो सफ़ेद चने थे, उसके अंदर हमने नमक डाला 1 टेबल स्पून जितना, उसके अलावा हमने ये फ्रेश गार्लिक जो था चॉप करके वो डाला है, ऑलिव ऑयल डाला है, और उसके अलावा बेसिक हमस जो होता है ना बड़ा ब्लैंक, बहुत ही ज़्यादा प्लेन सा लगता है, ठीक है। सो उसको कलर देने के लिए आई थिंक बीटरूट सबसे अच्छा रहता है। सो बीटरूट उसके अंदर ऐड ऑन पूछने ही वाली थी कि ये इसमें लाल कैसा हुआ है, तो ये चिकपीस इनका कलर लाल कैसे? मैंने कहा कि मैं पागल ना लगूं पूछती थी। नहीं पूछा, थैंक गॉड तुमने फौरन बता दिया। बड़ा अपीलिंग लगता है एंड एवरीवन वुड लाइक ओ अच्छा बीटरूट हमस बनाया, या वेरी नाइस। इसलिए मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। दैट्स इट। इसको हम डिश आउट करेंगे। इसके साथ हम क्रैकर्स, ये हम पीटा ब्रेड्स के बनाएंगे विच इज वेरी इकोनॉमिकल और बिल्कुल सिंपल से। आप स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि हम जरा डेकोर पे भी और थोड़ी बात करें। मुझे बताएं कि प्लांट्स को डेकोर करने का ज़्यादा क्या तरीका होता है और किस तरह आपका घर जो है खूबसूरत लग सकता है? मैं आमना हमेशा प्लांट्स के बारे में उसको क्लासिफाइड कर देता हूँ कि हमें डेकोर भी चाहिए, हमें लोगों के आजकल जो है वो सारी हमारी जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ख़त्म हो गई, ठीक है ना, वर्टिकल ग्रोथ शुरू हो गई। लोग मोस्टली पीपल आर लिविंग इन अपार्टमेंट्स, और अपार्टमेंट्स में भी अब इतनी महंगाई बढ़ गई है, स्पेशली अर्बन एरियाज में तो अपार्टमेंट्स भी इतने छोटे हो गए हैं, बिल्कुल मतलब। लेकिन क्या है कि जैसे हम व्हेन वी लुक अब्रॉड और बाहर की कंट्रीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर भी बॉम्बे जैसा हिंदुस्तान जैसे मुल्क जो है वो इतने 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 छोटे छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट्स, बहुत छोटे, लेकिन उनमें क्या है कि हमें फोकस ये करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो हमारे लिए ये है कि हमें एयर क्वालिटी को हमने बढ़ाना है हर बिल्कुल सही। अगर मैं ये बता दूं आज देखने वाले और सुनने वाले को समझ लें कि 30% वो चीज़ें हैं जो आप खाते हैं, जो आपके स्टमक में जाती हैं, अगर उसमें टॉक्सिक्स है या अगर वो इस तरह की अच्छी चीज़ें नहीं हैं जो आपकी सेहत ख़राब कर रही हैं, तो 70% वो हैं जो फ़िज़ा में आपके आलूदगी मौजूद है, ठीक है, और उसमें ज़ाइलिन है, उसमें बेंजीन है, उसमें कार्बन, इसमें फॉर्मल्डिहाइड है, ये गैसेस हैं, बिल्कुल। आज आप लोग रोज़ सुनते होंगे कि लाहौर का जो है एयर क्वालिटी इतना ख़राब हो गया है कि लोग वहाँ पे सांस नहीं ले सकते, उनको मुझे ये बताएं कि जब आपकी सेहत ही सही नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आज हमारे जो बच्चे हैं जो बड़े बड़े उनके हर चीज़ बड़े नाजुक होते हैं बच्चों में, और स्पेशली ओल्ड एज के भी लोग भी जो हैं, तो उसको आपको कैसे देखें। मैं फिर एक बात कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान का उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है। हमारा
जो कार्बन इमिशन है वो 1% है। लेकिन क्या करें कि जब पोल्यूशन बढ़ जाता है ना तो पोल्यूशन की आंखें नहीं होती। जब जापान का मैं एक वाक़या बताता हूँ कि जापान में सुनामी आया तो उसने अपने कैचमेंट प्लान जितने आइलैंड्स हैं उनको बोला कि भाई अपने आइलैंड्स को सही रखो। वो कह रहे भाई हमें क्या जरूरत है, हम अपना देख लेंगे। तो उसने कहा नहीं, जब कोई क्लैमिटी आती है, जब कोई आफत आती है, जब कुदरती आफत आती है तो वो ये नहीं देखती कि आमना जो है वो तो बड़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और रानियाँ जो हैं वो बहुत ही दुश्मन है इन्वायरमेंट की, मुस्लिम रज़ा बहुत दुश्मन है इन्वायरमेंट का। जब वो चलेगी तो वो आमना को भी तबाह करेगी, रानियाँ को भी तबाह करेगी, मुझे भी तबाह करेगी। तो हमें चूँकि हमारा लिविंग स्टाइल ऐसा हो चुका है, छोटी जगहों पे हम रहते हैं, तो हमारे पास बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि भाई आप उन प्लांट्स को लगाएं। देखें पानी की कमी है, वो कम पानी में वो ग्रो कर रहे होते हैं। इट क्रिएट्स एम्बियंस एंड अबव ऑल सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके घर के एनवायरनमेंट को क्लियर कर रहे हैं, वो प्योरीफायर कहलाते हैं। यानी नासा जो है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हुए ऐसे प्लांट्स जो हैं 17, 18, 19, 20 प्लांट्स हैं और वो तो बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकते हैं घर में। जिसमें मैं हमेशा ही कहता हूँ एक प्लांट है जिसका नाम तो थोड़ा टेढ़ा सा नाम है, उसका नाम है मदर इन लॉज टंग। हाँ, वो आपने मुझे भी दिया था, मैंने रखा है। कैसा नाम है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमको चेंज कर दें, हम करते हैं इसको कर दें आप डॉटर इन लॉज टंग। मैंने ही आपको ही कहा था कि डॉटर इन लॉ टंग कर दें। मैंने कहा इसको फॉरेन चेंज कर दें, मैं इसको डॉटर इन लॉज टंग कर दें। मैंने कहा इसको आप मदर इन लॉ टंग से हटा दें। मुझे ये उस वक्त फीडबैक मिल गया था कि इनकी मदर इन लॉ से इनकी बड़ी अच्छी इक्वेशन है। हाँ, बिल्कुल, इन्होंने कहा कि ये नाम मुस्लिम। देखिए मैं इस पे गलत बात नहीं करूंगी, मेरी वाकई बहुत अच्छी इक्वेशन है मेरी मदर इन लॉ से। तो मैंने कहा यार ये तो गलत बात है ना कि हर दफा सासों को ही हम क्यों बेचारियों को कर देते हैं कि उनकी टंग इतनी लंबी है। बहुओं की जबान, मेरी जबान तो बहुत ही ज्यादा है वैसे भी। तो जरूरी है कि आप ये बात हमें करनी चाहिए, जो सही है वो सही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये मदर इन लॉ टंग को आप घर में रखें, सिस्टर डॉटर इन लॉ कर, हाँ, अगर जो वो आपको मैंने छोड़ दिया। इसका वैसे रियल क्या है? मैं बताऊं उसका नाम नहीं, दिस इज ओरिजिनल नेम मदर इन लॉ टंग। देखिए ये नहीं है कि अगर यूरोप के माशरे में या वेस्ट के माशरे में जो है इस तरह के रिलेशनशिप वहाँ पर भी होते हैं। मैं जब अमेरिका जाता हूँ वहाँ भी मैं गोरों को भी लड़ते हुए देखा, वो भी करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो वो घर में रखें। और कौन से प्लांट्स हैं जो घर में? इसका जो सिग्निफिकेंस है इस प्लांट की वो क्या है? वो ये कि देखिए हर प्लांट जो है ना वो दिन के वक्त जो है वो ऑक्सीजन को जो है खाता है। अच्छा। और रात के वक्त वो जो है दिन के वक्त जो है वो ऑक्सीजन आपको इवॉल्व करता है, इसको निकालता है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड को खाता है। और रात को वो ही प्रोसेस उल्टा हो जाता है। अच्छा। यानी वो जो है आपको के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर रहा होता है और ऑक्सीजन खा रहा होता है आपकी। लेकिन कुछ जो प्लांट्स मैं नासा के बताएंगे वो प्लांट्स हैं जो 24 आवर्स आपके लिए फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। यानी आपके लिए दे आर क्रिएटिंग ऑक्सीजन एंड प्योरीफाइंग योर एनवायरनमेंट, योर एयर। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और प्लांट्स का जो है ना घर में डेकोरेशन करना एक बड़ी आपके लिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हम मजीद और बात करेंगे। रानी आपा हमारे साथ हैं, मरियम है, कि हम घर में छोटी छोटी क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि हमारा घर खूबसूरत लगे। कलर स्कीमिंग क्या होनी चाहिए? जैसे रानी आपा ने कहा क्रिस्टल्स रखना, उसका ऑल्टरनेट क्या है कि उसके अलावा आप क्या चीज़ें सजा सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मिनिमल डिज़ाइन जो होते हैं वो घर को बहुत खूबसूरत रखते हैं। उसके साथ साथ कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे फर्नीचर को स्मार्टली अरेंज करना। हम क्या करते हैं, थोप देते हैं चीज़ें। रानी आपा क्योंकि एक्सपीरियंस है मुझसे ज़्यादा, इन्होंने ज़्यादा घर सजाए हैं, घर बनाए हैं। तो रानी आपा घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को कैसे हम डेकोरेट कर सकते हैं और किन चीज़ों को हम ऐड ऑन करें कि हमारा घर खूबसूरत लगे? देखिए प्लांट्स एक नेचर का बहुत हसीन हिस्सा है जी। उससे अपने कॉर्नर्स को आप सजा सकते हैं, अपनी एंट्रेंस को आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अपने डोर्स हैं, अपने घर के कॉर्नर्स हैं, उसके अंदर ग्रीनरी से एक अजीब सा सुकून और पीसफुल सा माहौल हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं वो आपके। जैसे आपका टीवी लाउंज है, उसके कॉर्नर्स में अगर आप बड़े बड़े प्लांट रखें और आपके जो डोर्स हैं उसके साइड पर अगर आप जो जैसे मनी प्लांट है जी, उसको अगर आप टांग दें तो वो और उसके पत्ते
के जो बड़े वाले होते हैं वो इतना खूबसूरत, इतना दिलकश नज़ारा हो जाता है। फर्नीचर्स को अरेंज करना, देखिए फर्नीचर्स के लिए अब जैसे आजकल LCD रैक का बहुत ज़्यादा फैशन है। बिल्कुल। तो अब जो LCD रैक के जो वो होते हैं कॉर्नर्स को जो सजाया जाता है, तो टीवी तो आपके इधर आ गया जी। उसके बाद आप छोटे छोटे प्लांट्स आप घर में, आपके घर जो प्लांट्स हैं उसमें से लेकर जैसे कि अभी आप बॉक्सेस का जिक्र कर रही थी, बताइए। वो अभी बताएंगी। मैं चाह रही हूँ, हमजा ने हमारा एक प्लेटर बना दिया। हमजा, आई वुड लाइक कि वो प्लेटर के लिए मैं बहुत टेम्प्ट हुई हुई हूँ, और हमारे गेस्ट भी। अमेजिंग हमजा। अब ये देखें, ये डेकोर में आ जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या मैं इसको आगे प्लेस कर दूं? लाए इसको हमजा, ये आपका डिपार्टमेंट है, इसको ये देखें जी। इसमें थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं हमजा कि इसमें आपने क्यूकम्बर्स रखे काट के। अच्छा हाँ, क्यूकम्बर क्योंकि एक तो आप रिफ्रेशिंग के लिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके साथ आप वाटरमेलन भी साइड पे रख सकते हैं। हमस हमने बनाया बिल्कुल सिंपल है। 1/2 kg हमारे पास चिकपी था, बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हमने उसमें 6 से 7 गार्लिक यानी लहसुन का जो जवा होता है वो डाल दिया। फिर उसके अलावा आपने 4 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालना है, नमक डालना है, और उसके बाद ताहिनी पेस्ट आता है, बट वो एक्सपेंसिव पड़ता है, तो यूजुअली मैं स्किप कर देता हूँ। सही। उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर डालना है, और ये रेडी हो गया। और ये हमारा प्लेटर रेडी हो गया। रेडी हो आप गया। वापस किचन में चले जाओ अपनी दूसरी रेसिपी के पास। आप क्या बता रही थी मरियम? मैं ये बता रही थी कि मैं कभी भी महंगे वास की तरफ नहीं जाती। मुझे मिनिमल, आपके वास भी वैसे ही टूटने लगते हैं वैसे इनके टूटने वाले। दुख नहीं होता उसका, दुख नहीं होता, वो टूट जाए तो दुख नहीं होता। मुझसे खुद भी बहुत दफ़ा टूटे। अच्छा ठीक है। कुछ बॉटल्स आती हैं जूसेस, कुछ ऐसे लग्जरी बॉटल्स आती हैं जिसमें आप जूस अगर आपको नहीं भी पीना, किसी को पिला दे, उसके बाद आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं प्लांट्स लगा के। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रियल फ्लावर्स। मुझे ये जो फेक होते हैं हमारे प्लांट्स घर में रखे हुए, वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। मुझे रियल फूल अच्छे बेटा वो रोज़ खरीदने के लिए मरियम उसके पैसे बहुत लगते हैं। जो रियल फ्लावर्स होते हैं ना वो भी अच्छे खासे महंगे होते हैं। आपको पता है ट्यूलिप्स वगैरह, फ्लावर सूखने के बाद ज़्यादा हसीन लगता है। बिल्कुल लगता है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद उसमें मच्छर भी आने लग जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा मैं आपको बताऊँ आमना, आई लव ट्यूलिप। ट्यूलिप्स ना मुझे भी मुझे इतने पसंद हैं, और अक्सर और बेशतर जब हम कहीं रात को किसी दावत में से आ रहे होते हैं तो मैं बाकायदा अपने बच्चों से कहती हूँ कि इस दुकान से शादियों से तो मैं उठा लाती हूँ क्योंकि वो तो भी खराब ही होते हैं। तो शादियों में जो डेकोर में आए होते हैं ना, वहाँ से मैं फ्लावर्स ले आती हूँ, है ना, क्योंकि थोड़े दिन तो घर में अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपने भी कुछ बॉक्सेस की भी बात की थी कि आप उसको बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। अच्छा, एक आपने कहा वाजेस आप शीशे की बॉटल्स को बनाएं। मुझे कुछ भी अगर कहीं रोड साइड पे भी अगर कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है कि मुझे लगे कि मैं बाथरूम में रख सकती हूँ, उसमें टॉवल रख सकती हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ रख सकती हूँ, तो मैं वो ले लेती हूँ। सही। हाँ, प्लांट्स को जब हम बॉटल्स में रखते हैं उसके अंदर कितना वाटर रखना चाहिए मनी प्लांट को? उसमें अगर आपका कंटेनर लेट्स सपोज 12 इंच का है, 12 इंच का है जी, तो उसमें आप 6 इंच 7 इंच वाटर एनफ। ठीक है। और जब वो वाटर जब आप देखें कम हो जाता है उसमें वापस डाल दें, उसमें क्या मसला है? पर वो फिर मुझे एक बात है, ये जो मनी प्लांट भी आप अंदर रखते हैं वो फिर जलता क्यों? देखो मैं बताऊं आमना, मनी प्लांट को भी एक बड़ी एक सॉफ्ट सनलाइट चाहिए होती है। अच्छा। अगर आप ये अगर छोटे कंटेनर में रखो तो उसको एक दफ़ा एक हफ्ते में एक दफ़ा 1 घंटा 2 घंटा धूप दिखा दो, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जीज रिगेन कर लेता है, ठीक है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरी चीज़ है कि घर के अंदर मैं एक चीज़ पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि डोंट मेक योर हाउस क्लटर। बिल्कुल ये सही। क्लटर जो है ये हमेशा नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व लेके आता है। बिल्कुल सही। क्योंकि पूरे जापान में फेंग शुई एक पूरा इसका, बल्कि फार ईस्ट में पूरा एक वो है सिलसिला जिसमें आप घर में जितना खुला खुला रखेंगे ना, इफ़ यू कम टू माई हाउस यू विल फाइंड के मैंने अब थोड़ा सा नेचुरली, कुछ लोग होते हैं अपनी चीज़ें लगा दी, ये कर दी, वो कर दी, लेकिन जितना खुला आपको मिलेगा ना उतना ही आपको एहसास एक फरहत का होगा उसमें, उतना आपको अच्छा लगेगा, कलर्स भी आपको मज़ेदार नजर आएंगे सूरत में, फीलिंग्स अच्छी आती हैं उससे, फीलिंग्स अच्छी आती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम पहले घरों में देखते थे तख्त पोश होता था हर घर में। अब मुझे इतना शौक है कि मेरे घर में एक तख्त पोश हो, लेकिन वो जगह नहीं बन पा रही कि मैं कहाँ रखूँ। जी, आपके घर में तो होगा। बिल्कुल है। तो आप तख्त पोश को कैसे डेकोर करना चाहिए? देखिए, मैं तो जो तख्त पोश है उसकी जो फ्रिल है ना
उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाती हूँ। कैसे? और मैं तख्तपोश की सिलाई खुद करती हूँ। तो मैं ज़्यादातर मैंने जो तख्तपोश अपने बनाए हुए हैं वो मैंने बनाए हुए हैं इसके वेलवेट के। वो जरा आप जरा रॉयल देती होंगी ना, मुझे शौक है। वो क्या अनारकली टाइप है ना? ये आपा एक खुद भी शाही लुक है, खुद भी शाही रहती हैं, तो वहाँ पे फिर आप बैठ के ऐसे बैठती हैं अपने गाँव तकियों के साथ। मेरी हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसे मैंने गाँव तकिए रखे हुए, उस पर मैंने कुशन्स रखे हुए और वो सब के सब फैंसी हैं। जिस कपड़े की मैं फ्रिल लगाती हूँ और उसके ही मैं जो मेरे गाँव तकिए हैं उसमें बीच में वो देती हूँ, साइडों पे वही वो वेलवेट लगाती हूँ और उसके वही कुशन बनाती हूँ, यानी वो डिज़ाइन से करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर जानामाजी भी मैं उसी टाइप की बनाती हूँ, यानी जो मेरे तख्तपोश हैं। और क्योंकि इसीलिए तो आपको आज मैंने बुलाया है कि आप लोगों को आइडियाज दें कि हम कैसे अपने घर के डेकोर्स को छोटी छोटी चीजों से डेकोरेशन अपना टीवी लाउंज। और अगर आपके घर में लॉन है तो आप ये यकीन कर लें कि अगर एक कॉर्नर आपने तख्त का बना दिया, उसके ऊपर शाम को अगर आप बैठें उस पर बैठ के आप चाय पिए, इतना खूबसूरत लगे। और वो मूड़े शायद आपने कभी सुना? बिल्कुल, हमारे घर में भी होते थे। हाँ, और वो आप अपने लॉन में अपने टीवी पीढ़ियाँ भी कहते हैं उनको, पीढ़ियाँ भी जी वो ऊंची ऊंची होती हैं, उसको भी आप उसके पर जिस तरह हम अपने तख्तपोश के कुशन बनाते हैं बिल्कुल ऐसा आप गुलाब बनाइए। बिल्कुल आसान है, मैं उसके बनाती हूँ और वही मैं काम वाला नीचे रखती हूँ जो थी मेरे तख्तपोश जी। और वही मूढ़े पानदान रखा है मैंने रखा हुआ है। देखिए मैंने फौरन से पहचान लिया कि आपने पानदान। जहाँ तक यहाँ तक पहुँचे ना, वहाँ से मैं आगे जाता हूँ। देखिए पूरी दुनिया में ना जगह की तंगी है ना, तो क्या होता है कि अब चीज़ें सिमट रही हैं, ठीक है। अब ये तमाम फीचर्स जो अभी रानिया ने बताई हैं, आपने उनके कितने नाम बदल दिए अभी तक वो जो है रानिया, हानिया, रानी आप है उनका नाम। सब अच्छे नाम है, मतलब मैंने कोई बुरा नाम नहीं लिया। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमजा ने एक और जो है रेसिपी डन कर ली है, वो आके हम उनसे पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आ गई हूँ हमजा के साथ किचन में और हमजा ने हमें जो प्लेटर बना के दिया है वो तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम सब बड़े इम्प्रेस्ड हुए हैं। जैसे हमजा ये जो ये क्या है, ये एलिफेंट है, साथ वो बर्ड है, बोल है, तो ये अच्छा वो वहाँ जाएंगे तो बात करेंगे। अभी पहले रेसिपी हमें अच्छा सिंपल मैंने क्या किया, देखिए मैं हमेशा बजट फ्रेंडली और इकोनॉमिकल चीज़ें, क्योंकि हालात बहुत बिल्कुल, और अगर आप डिनर या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ थ्रो करें और किसी गेट टुगेदर में अपनी नफासत दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप कितने इकोनॉमिकल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए सिंपल क्या किया है, आलू है आधा केजी और ऑलमोस्ट 1 पाव मेरे पास लोबिया था। उसके अंदर मैंने जिनको रेड बीन्स कहते हैं, रेड किडनी बीन्स, इसके में सिर्फ और सिर्फ मैंने नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर डाला। और अगर थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और अनारदाना डाल सकते हैं। और देखिए कितने इकोनॉमिकल बन गया, बहुत इकोनॉमिकल। और ये सब चीजें आपके घर में होती हैं, कोई मसला नहीं होता। अच्छा उसके साथ आपने बन लिया, बन को फिर आपने मैं इसको मिक्स कर लिया था, मैश कर लिया। मैं इसको थोड़ा साइड कर दूं। सिंपल आपने बन लिया, बन को हाफ करें, क्योंकि देखिए पूरा बन अब कोई नहीं खाता, एवरीवन वुड लाइक टू बी गेट फिट इन। यस, सो सिंपल मैंने बन को हाफ किया। जो हमारी पैटी है उसके बीच में मैंने स्पेस बनाया, एक पॉकेट बनाई एंड इसी पैटी को मैंने आधा इसके अंदर रख के एंड व्हाट ऑल यू कैन डू इज थोड़ा सा इसके अंदर केचप ऐड कर दें। ठीक है, कोई सा भी चिली भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। चटनी डालनी है चटनी डाल दें, कोई टैमरिंड सॉस यानी अच्छा मैं पता क्या करती हूँ, मैं एक चिली केचप के साथ एक चीज़ जो करती हूँ वो म्यूनीस को मिक्स करके माइनीस को और उसके साथ एक मज़े का मेयो बना लेती हूँ। हाँ वो ठीक है, लेकिन थोड़ा मेयो अवॉइड करें। अच्छा ठीक है, सही नहीं है। ओके सही है। सो ये देखिए इस तरीके से आपके स्लाइडर्स बन गए। मैं इसको ट्रे में अभी शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्लाइडर्स हो गए, आराम से आपके स्लाइडर्स बन गए। आप इसी ट्रे के अंदर फिलिंग कर सकते हैं एंड आप कहीं भी जाएंगे इट्स रेडी टू गो। और ये चाट मसाला, ये चाट मसाला ठीक है। और ये एक आपने कहा इसको थोड़ा सा हाफ में करके मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है सही है, डन। ओके ये चल रहा है। अच्छा एक आपने बात की कि जो अभी रानी आपा भी हमें बताएंगे जो पेस्ट होते हैं हमारे किचन पेस्ट होते हैं, या हमें
बहुत बिखरी हुई चीज़ों को, उसको कैसे आप बताएंगे नए शेफ्स को, लोगों को, कि अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करें? अच्छा, पेस्ट, ये कीड़े मकोड़े तभी आते हैं जब उनको खाने की अशिया खुली मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। एयर टाइट। दूसरा ये कि आप जब भी कोई चीज़ वर्क स्टेशन पे काम करें, फ़ौरन उसको वाइप आउट करें या कोई एक बोल लें, उसके अंदर जो भी चीज़ रेसिड्यू बचे उसके अंदर डालते रहें। ठीक है। क्योंकि वो ब्रेड क्रम्ब सूंघ के ही चूहा आएगा, कॉकरोच आएगा, बिल्कुल, सब उसकी स्मेल से ही आता है। बिल्कुल सही, ठीक है, उसको रोकें सबसे सही पहले। है। और हमारे पास कोई और रेसिपी भी है इसके एक बाद? चीज़ और है, ब्रुशेटा हम बनाएंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ वापस। हाँ बिल्कुल, आमना बात हो रही है कि जब किचन गंदा होगा, चीज़ें फैली होंगी तो कॉकरोच आएंगे। असल सबसे पहले कॉकरोच, और गर्मियों के आते ही लाल चींटियाँ बहुत, अगर ज़रा सा भी कहीं मीठा हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान कुन हालात पैदा कर देती हैं। तमाम गर्मी आते ही हशरातुल अर्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी किचन कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करें, और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप किसी भी किस्म का जो पेपर है, अखबार है, किसी भी किस्म का पेपर है वो ना बिछाएं। वो लोग जो अपने कैबिनेट्स में किसी भी तरह, जैसे हम लोग कभी कभी ये भी कर लेते हैं, आप आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि हम जो ये रैपिंग पेपर्स होते हैं उनको बिछा देते हैं, या ब्राउन पेपर को बिछा देते हैं, फॉइल बिछा। आप कुछ भी है वो ना बिछाएं, बेहतर ये होगा। क्योंकि जहाँ जो हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े होते हैं वो कोई स्पेस ढूंढते हैं छुपने का। उन्हें कोई भी अच्छी सी चीज़ मिले, बुरी चीज़ मिले, उससे कुछ नहीं, बस उन्हें स्पेस चाहिए। तो अपनी कैबिनेट्स में सबसे पहले अपनी कैबिनेट को क्लीन करके ऑर्गेनाइज करने से पहले उसके अंदर सबसे पहले सिरके का स्प्रे कर दें। अच्छा, सिरके का स्प्रे कर दें। विनेगर जो आपके पास है, आप उसका कोई और चीज़ नहीं डालें, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में हम कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जब आपका सिरका खुश्क हो जाएगा, आपको हल्का सा ही करना है, उसके बाद आप अपनी कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए। अब जितने आपके ये मसाले जात हैं, अब मिर्चों की तमाम किस्म एक खाने में रखें। उसके बाद सॉल्ट जितने होते हैं हमारे पास वो एक खाने में। मैं बात कहूंगी। अच्छा, आप लोग ये बात करते रहे, अब जरा मेहमान आए हुए, मैं साथ साथ सर्व भी करूं। इतना मजे का प्लेटर बना है तो मैं सब मुंह में पानी आ रहा है। जी, मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, आप बताते रहें जो आप बात पूछ रही हैं। मैं ये कह रही थी कि सिरके के अलावा हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मेरी अम्मा अक्सर करती हैं कि चूटियाँ ना हो या कॉकरोच ना हो, मीठा सोडा थोड़ा सा दूध के अंदर उसको भी डाला जाता है कैबिनेट्स में, ताकि उससे ये सारी चीज़ें ना हो। क्योंकि आप बहुत सफाई भी कर लें तब भी ये कहीं ना कहीं जज़ाकल्लाह किसी न किसी कोने में हो जाते हैं। मीठा सोडा दूध के अंदर मिलाकर गुड़िया उसकी गोलियां बनाकर ना साइडों पे डाल देते हैं। ऐसे उसको इसी फॉर्म में नहीं डालते हैं, थोड़ी सी गोलियां बना के डाल दें। आजकल इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, सबसे आसान तरीका ये होता है। सिरका बहुत ही आसान है, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और इसके साथ ही लाल चूटियाँ, आप कहीं पे अपनी शुगर रख दीजिए, कोई मीठी चीज़ रखें, फौरी तौर पर आ जाती हैं और शुगर आपकी काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। सबसे पहले जहाँ पर भी आपकी चीनी रखी है किसी भी किस्म की, आप उसके अंदर 5-6 लौंगे डाल दीजिए। जो चूंटियाँ हैं वो लौंगों की स्मेल से को बहुत नापसंद करती हैं, उसमें नहीं आएंगी। और अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेनर है जो छोटा है तो हल्का सा उस पर ऑयलिंग कर दीजिए। थैंक यू, वाह कितनी खूबसूरत चीजें हैं। ये कहते हैं कि पहले इंसान आंखों से खाता है। हाँ, और क्या खूबसूरत प्लेटर बना है। अच्छा मुसल्ला साहब, मुझे ये बताइए, जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं, अब ये जो आपने कहा जले हुए प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स को कितनी दफ़ा हमें बाहर रखना चाहिए? इसमें अगर आपका एक हफ्ते में अगर आप 3 से 4 घंटे, बल्कि 3 से 4 भी नहीं, 2 से 3 घंटे भी उसको धूप दिखा दें तो सफिशिएंट है। वो अपनी एनर्जी इतनी गेन कर लेता है कि आपका फिर अगले जो है, बल्कि मैं तो एक हफ्ते भी नहीं कह रहा, मैं कहूँगा आपको फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद। अच्छा, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे आपको बाथरूम सजाने का शौक है, तो ये प्लांट्स जो बाथरूम में रखे जाते हैं छोटे छोटे पॉट्स में, सीजन के फ्लावर्स होते हैं, इनका क्या होता है? इनको पानी देना वेना? देखो, पानी, मैं हमेशा कहता हूँ पानी जो है ना, प्लांटों में मिसकॉन्सेप्शन है, समझते हैं कि जितना पानी देंगे प्लांट फ्लरिश करेगा, ऐसा नहीं है ना। और उसके लिए वाहिद तरीका बहुत आसान है, योर आइज आर अ लिटमस टेस्ट। आप एक आम मिट्टी जो हमारी प्लांटर में मिट्टी पड़ी होती है, आप ये देखें उसका कलर होता है, जैसे लेट्स सपोज
लाइट ब्राउन है, द मोमेंट यू विल स्प्रिंकल या द मोमेंट आप उसमें पानी डालेंगे तो डार्क ब्राउन हो जाता है, फिर एक वक्त में आप खुद डेवलप कर लेते हैं। अगर इसमें मॉइस्चर मौजूद है, यू डोंट नीड टू वाटर दैट प्लांट। और होता है कि ज़्यादा प्लांट्स जो हैं 80% जो मरते हैं, मुझे जो ईमेल्स आते हैं वो ये होता है कि वो समझते हैं कि प्लांट को पानी, एक तो सबसे बड़ी इसमें बात है प्लांट जो हमारा पानी है उसकी हमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, पानी हमारे पास वैसे ही कम है, तो हम क्यों ना कम पानी इस्तेमाल करें और हमारा प्लांट बड़ा ज़बरदस्त चलेगा उसमें। सही। अच्छा मुस्लिम सर, ये बात सही है कि आप प्लांट में सॉल्ट आपने ज़रूर डालना है, ये मनी प्लांट है जो भी प्लांट, सॉल्ट ज़रूर डालना है? नहीं, किसने कहा ये बात? ये किसने वैसे आपको बताया? मुझे जानना था। अच्छा, ये आपने कहीं से सुना होगा ना? अच्छा वो आपने सॉइल जो है ना, वो उसमें एक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जो बहुत ज़्यादा, मैं इसकी बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं सिंपल बात ही करूँ कि आप आम खाद जिसको कंपोस्ट कहते हैं, जो पत्तों की खाद होती है, उसको आप इस्तेमाल दें, डाल दें उसके अंदर, घर वो कंपोस्ट भी आप खुद घर में बना सकते हैं। इट्स नॉट अ, हाँ कंपोस्ट कोई नहीं बन सकती। आपके अंडों के छिलके हैं, आपकी जितने भी ये स्लाइस हैं, आप इसको साइड पे रखिए, उससे अच्छी कंपोस्ट नहीं बन सकती। एंड आई गेस सबसे महंगी ऑर्गेनिक कंपोस्ट यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने फ्रिज की भी एक बात की थी कि अपने फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज रखना होता है। अब क्योंकि एक शेफ ही बेहतर बता सकता है कि हमने किस तरह बॉक्सिंग में करना है उनको। जैसे लोग क्या करते हैं, हरी मिर्च वगैरह वो जो एक डब्बा होता है उसको खोलते हैं ना हम, फ्रिज के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टमाटर भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिए, वो ख़राब हो लेते हैं। उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें? अच्छा, ये सब्जियों के ऊपर होता है कि रूट्स वेजिटेबल कुछ ऐसी हैं जिनको हमें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो मिसकंसेप्शन है हमारा कि वो ज़्यादा दिन रहेगा, वो अंदर ही अंदर पकना शुरू हो जाता है, यानी कि ग्रो करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले रूट्स वेजिटेबल को तो आपको बाहर रखनी है, चाहे वो प्याज है और चाहे वो आलू है, बिल्कुल ठीक है, ये एक सबसे पहले हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी कुक चीज़ को अनकुक चीज़ के साथ नहीं रखते आप। सही। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारी होता है ना, फ्रीजर में हम कुक्ड और अनकुक्ड चीजों को साथ रखते हैं। हाँ। उसमें एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड क्रॉस कंटामिनेशन, बिल्कुल, यानी कि जरासीम इधर से उधर फैलते हैं और वो फिर एक बीमारियां बनाते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन पे रखना है, उसका दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड जितना होना चाहिए, सही, यानी फ्रीजिंग जोन पे होना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा, और किचन की, और अगर हम डेकोरेशंस पे बात करें तो मुझे बड़ा शौक है कि मेरे किचन में, अब तो खैर वो लाती तो हूँ चीज़ें, वो जो क्या कहते हैं उसे, वो जो होल्ड ग्लव्स होते हैं पकड़ने वाले, वो होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। और ऊपर से फिर आपने देखा होगा कि जब आप चम्मच चला रहे होते हैं, बार बार आप अपने स्लैब पे रख देते हैं, वो कीड़े बनाता है। आपने अगर एक वो जो स्लैब वाला होता है, जो स्पून होल्ड रखने का होता है, वो रखना चाहिए आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके घर को और किचन को बेहतर बना देती हैं। बाथरूम आप बड़ा कह रही हैं कि आप सजाती हैं, आप क्या करती हैं ऐसा कि लोगों को आइडियाज़ दें कि हम बाथरूम में क्या कर सकते हैं? बाथरूम में मनी प्लांट, सी शेल्स हैं, सी शेल्स बहुत अच्छे रख सकते हैं आप। महंगी चीज़ों की तरफ अगर नहीं जाना चाह रहे, सी शेल्स मिलते हैं, पेंटेड होते हैं, क्राफ्ट होता है, उस पर कुछ आप वो रख सकते हैं, उसमें सोप रख सकते हैं, अपना माउथ वॉश रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो मुझे, और लाइट्स, LED लाइट्स, LED लाइट्स, और मुझे वार्म पसंद है लाइट्स, वॉशरूम में भी, रूम में भी, तो एक माहौल बना रहता है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी वाइट लाइट्स नहीं पसंद, बिल्कुल भी। बहुत अच्छी बात कही है, और मैं समझता हूँ कि बाथरूम में ही सारे आइडियाज भी आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे आइडियाज बाथरूम में आते हैं, सब आप सोच लेते हैं बाथरूम में क्या करें। रिसेप्शन नहीं होती ना, अब कोई आपको तंग नहीं कर रहा होता, कोई मोबाइल घंटी नहीं बज रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई दरवाजा नहीं खटखटा रहा, बिल्कुल सारे जितने क्रिएटिव आइडियाज हैं वो बाथरूम में आते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि डेकोरेशन में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे शौक है डेकोरेट करने का चीज़ें रानिया पा, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मेरा जो सबसे जो बहुत हॉबी है और मज़ा आता है मुझे चीज़ें कलेक्ट करने में, वो एक ही जगह है, वो है संडे बाज़ार। वाह। यहाँ वो संडे बाज़ार है, यहाँ मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बहुत सी ना अब शॉप्स बन गई यहाँ पर, जिधर ये जितने जितने बाहर के डेकोरेशंस होते हैं ना, हमारे चाइनीज़ डेकोरेशन और वो मिल रहे होते हैं। अब उनको क्या है, आपने भरना नहीं है, आपने एक कॉर्नर बनाया वहाँ पे। अब मैंने अपने जो लाउंज को है वो पूरा एथनिक बनाया हुआ है। अब मज़े की बात ये कि जो भी मेरे घर आता है वो समझता है पता नहीं मैंने कितने ही इतने कोई बर्ड्स वाले पर्दे लिए हैं और पता नहीं क्या। मैं मुस्लिम साहब सीधा गई लाइट हाउस, मुझे किसी ने कहा, मैंने एक लुक देखी, मुझे थे एथनिक लुक बनानी है। मैंने रानिया पर जाके वहाँ से बर्ड्स के इतने खूबसूरत कर्टन्स लिए और वो कर्टन्स मैंने लगाए। अब जो आता है वो मुझसे पूछता है कर्टन्स तुमने कहाँ से लिए, ये कर्टन्स कैसे, इसका मैच बनाया। फिर मैंने क्या किया, वो छोटे छोटे आपने देखा होगा वो ऊन के बॉल्स होते हैं,
बिल्कुल होते हैं। उनको मैंने जूट की कुशन पे, जूट का कपड़ा लिया, कुशन पे चढ़ाया, उनके ऊपर मैंने उनको टांका, तो वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर गया। रेड सोफे के साथ मुझे पूरा वो एथनिक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। महंगी चीज़ें से कभी भी आप ये मत समझें कि आपका घर हसीन लग सकता है। जैसे आपने इंडिया की अभी एक बात की, इंडियन घरों में अगर आप देखें, मैंने उनके कुछ पेजेस फॉलो किए हुए, वो एथनिक लुक्स इतनी खूबसूरत लगती हैं, जिसमें वो मूड़े रखे हुए, उनके ऊपर आपने कोई अच्छा सा अजरक टाइप चढ़ा दी। तो ये छोटे छोटे आइडिया होते हैं। इसमें आमना, हमने ब्रेक से पहले जब मैंने वहाँ से बात शुरू की थी, मैं ये कहता हूँ कि देखो, चूंकि हम छोटी जगह पे रह रहे हैं ना, तो अब सारी चीजें मिनिएचर होती जा रही हैं। यू नो द बॉन्साई क्या चीज़ है ये वही दरख्त है जो हम आम हालात में बड़ा दरख्त देते हैं, हम इसको बॉन्साई कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, छोटे दरख्त मिनिएचर पे आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से फर्नीचर भी अब मिनिएचर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल, छोटे फर्नीचर आ गए हैं। देखिए, अब मैं इस सोफे बैठा हूँ, मैं साल के तौर पे, मेरी अभी इतनी जगह खाली है यहाँ पर, बिल्कुल, तो मैं क्यों ना अपने इस सोफे को थोड़ा सा चूज कर लूँ। उससे ये होगा कि मेरा और जगह खुली हो जाएगी, और मेरा जो अकोमोडेशन अगर मेरी कम है तो फिर भी खुली खुली नजर आएगी। तो आप अकॉर्डिंग टू यू नो एरा, यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ। अच्छा, आपने एक बात होता है, अपना अच्छा लगता है। हाँ, और एक और बात है रानी पर, जितनी फ्लोरिंग अच्छी होती है ना, आपका फ्लोर अगर मार्बल है, या मुझे जैसे पुरानी चिप वाले घर बहुत पसंद है। टाइल्स कितनी जबरदस्त होती है, पुरानी चिप जिस पे होती है, छोटे छोटे ब्लैक होते हैं, उसमें जहाँ पुराने टाइल्स लगे हों। अब लोगों ने तो विक्टोरियन, जितना, मेरी दो ही फेवरेट जगह, एक संडे मार्केट और एक मक्की मस्जिद, वहाँ जो कोरा फर्नीचर मिलता है, उसको जब आप रिफर्बिश करते हैं, वो इतना हसीन लगता है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमजा ने आज हमारी जो है ना डाइनिंग टेबल, हमारी जो सेंटर टेबल है, वो सजा दी है। अब ये आपने जो तीसरी चीज़ बनाई है, इसके बारे में बता दें। ये एक फ्रेंच ब्रेड होती है, मिनिमम आपको 160-190 रुपए की अच्छी बेकरी से भी मिल जाती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने टमाटर काटने हैं, थोड़ा सा लहसुन डालना है, ऑलिव ऑयल डालना है, और अगर मिल जाए सर बेसिल के दरख्त, पौधे बहुत ज़रूरी हैं हमारी सेहत के लिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, B12 होता है, व्हाटएवर। सो आप थोड़ा सा बेसिल उसके अंदर डाल दें या मिंट डाल दें, हियर यू गो, और ये आपके बराटास बन गए, बिल्कुल रेडी हो गया। क्या जबरदस्त। मैं एक तो इसमें से ज़रा, मैं इसलिए नहीं छेड़ी थी क्योंकि मैंने कहा पहले डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे लग रहा है, अब मैं कर रही हूँ डिस्टर्ब। अच्छा, बाथरूम की जैसे बात हम कर रहे थे कि बाथरूम्स को कैसे हम सेट कर सकते हैं। आई एम श्योर ये सब करते होंगे अपने घर में। जब आपके घर में कोई भी बास्केट्स आती हैं ना, कोई आपको ईद बास्केट भेज रहा है, कोई बर्थडे बास्केट, कोई बच्चों को गुडी बैग्स मिले, मैं उन बास्केट्स को इतना अच्छा यूटिलाइज करती हूँ। उसमें अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि बाथरूम में क्योंकि स्पेसेस कम होती हैं, आपने उसमें ऑर्गेनाइज कर दिया। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है, ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। मेरे बाथरूम में एक बकेट है, छोटी सी, बहुत पुरानी है, और उसका जो हैंडल है वो बहुत लंबा है। बकेट छोटी है और हैंडल बहुत लंबा है। उसको मैंने इतना कॉर्नर पे लगाया हुआ है, इतना खूबसूरत मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मेरे बाथरूम में जाने वाला हर शख्स आकर मुझसे उस बास्केट के बारे में पूछता है। ये देखें, ये होनी चाहिए बात। नसीम साहब, रीयूज़ की हम बात कर रहे थे। आई एम श्योर हम सब रिफर्बिश करते हैं चीज़ों को, बजाय इसके कि उनको फारिग डिस्कार्ड करके आपने नई चीज़ खरीदी। रीयूज़ आपने कहा, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मेरे रूफटॉप गार्डन में एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स विच पीपल यूज टू थ्रो, और बल्कि मुझे तो ये जो फेंकने लगता है, मैं कहता लाओ मुझे दे दो उसको। मैं उसको क्या करता हूँ कि थोड़ा एस्थेटिकल सेंस आपको इस्तेमाल करें, आर्टिस्टिक सेंस, उसको कलर कर दें, उसको थोड़ा सा उसका का जो है शेप थोड़ा चेंज कर दें। कितनी चीज़ें आपको पता है कि मेरे एक बड़ी फ़नी बात बताता हूँ मैं आपको, हर चीज़ में एक मैसेज ओरिएंटेशन होनी चाहिए। आई हैव गॉट अ ओल्ड कमोड्स, पुराने, अब वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना। अब उस कमोड को लिया, उसमें सॉइल थोड़ी सी डाली, मिट्टी डाली, और उसके अंदर प्लांट लगा दिया, बहुत खूबसूरत लगा वो कमोड है। और उसमें 2 मैंने ट्राउजर्स लगा दिए, ऐसे 2 चप्पलें लगा दी, उसमें भी मिट्टी भर दी। लोग कहते हैं इसका मैसेज ये है कि प्लांटेशन क्या कोई वक्त नहीं है। यू कैन ग्रो अ प्लांट
एनी टाइम इन एनी सिचुएशन किसी, तो इससे क्या होगा, जो आता है वो आगे उधर रुक जाता है, अरे ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि मतलब उसमें एक पुराना ट्राउजर भी लगा हुआ है साथ में और बीच में प्लांट भी उग रहा है, तो मतलब कि आपको ऐसी जो है ना एम्बियंस क्रिएट करें जिसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो उसके अंदर, थोड़ा सा उसके अंदर क्रिएटिविटी भी हो, और लोगों के लिए उसमें एक ऐसा मैसेज भी हो कि जिसमें हमेशा कहता हूँ, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, इट रिक्वायर्स आपको कहाँ पे उसको रखना है। ये आप यहाँ से, जैसे आमना ने कहा, मैंने कहा आमना तुम्हारा सारा काम जो है ना वो यहाँ से होता है, बस यहाँ से चले, अगर तो थोड़ा सा सोचो, चले मेरा हाँ क्या बात है, तो थोड़ा सा सोचो, यू कैन प्लेस देम अकॉर्डिंगली। जी रानी आपा, मेरे घर में एक छोटा रूम है, मतलब अब वो सारे बच्चों के बेडरूम सेट है, मेरा बेडरूम सेट है, मेरे बेडरूम के साथ ही एक छोटा रूम है जिसकी विंडोज बाहर की तरफ खुलती हैं। अच्छा, उसमें उसको बेडरूम हम नहीं बना सकते, उसको क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। अब मेरा बेडरूम खासा बड़ा है, वो एक छोटा सा रूम है। अच्छा, मेरे पास एक केन का बेड है, डबल केन फर्नीचर मुझे बहुत पसंद है, और उसका जो बैक है और उसका बैक है राउंड, और बैक बेड से अलग है। अब मैं उसको तकरीबन हर साल 6 महीने बाद, पहले मैं वाइट रखती थी, अच्छा, इस बार मैंने उसका डिफरेंस ये किया कि बेड तो मेरा वाइट ही है, जो बैक है ना वो बिल्कुल राउंड है, ताज की शक्ल का है। मैंने इस बार उस पर लाइंस डलवाई हैं, जैसे ये लाइंस डली हुई हैं ऐसी गोल्डन और सिल्वर की। भाई वो इतना खूबसूरत हो गया। मेरा एक लकड़ी की ड्रेसिंग टेबल थी जो ऐसी पड़ी हुई थी बहुत दिनों से, तो मैंने वही जो अपने बैक पर दी है उसको वही लाइनिंग मैंने अपनी, जो बेकार तरीन मेरी ड्रेसिंग टेबल थी, जो पुराने ज़माने की जिसमें ड्रॉर होती हैं वो वाली, और अल्लाह करता कि आप वो फेंक रही होती हैं और मैं ले लेती नहीं, अब भी दे सकते, आप अवेलेबल हैं वो अभी मार्केट में, लेकिन बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में उसको सिंघार मेज़ कहा करते, सिंघार मेज़ होती है, हम लोग के ड्रामास में वो बहुत यूज हो रही होती हैं। जी जी जी, और वो मक्की मस्जिद से भी मिल जाती हैं। वो मेरे घर बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, वो ऐसे ही डाल दी थी कि बेकार है, इसका क्या करना। अब ज़ाहिर बेड के साथ ड्रेसिंग टेबल भी आती है, तो आपने उसको यूज कर लिया। वो मेरे घर का सबसे खूबसूरत तरीन कमरा है। क्या बात है। क्योंकि वो रोशन है, हाँ। उसमें विंडोज़ हैं जो बाहर की साइड खुलती हैं, हाँ, और उस पर मैंने बहुत ही खूबसूरत साइडों में मेरे पास बॉटल्स, रमज़ान में बहुत सारी शरबत की बोतलें होती हैं, तो मैंने उसको धोकर उस पर ना कागज़ चढ़ा लिया, बहुत खूबसूरत। हाँ। उसके अंदर मैंने पानी डालकर मनी प्लांट्स वो साइड में कॉर्नर्स पे लटका दिए अपने पाइप्स के साथ, जो सही, तो वो रूम सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन रूम है। और मैं बिल्कुल विंडोज जैसे आपने कहा खुला ही रखती हूँ, मुझे घर बहुत मुझे भी सनलाइट बहुत पसंद है। मेरी बहुओं को आदत है कर्टन करने की, तो वो डार्क रूम रखे। मैं उनसे कहती हूँ प्लीज तुम मेरे इन बेडरूम्स को नहीं छेड़ो, इनमें हवा भी आने दो, धूप भी आने दो। सबसे खूबसूरत हिस्सा है मेरे घर का। सनलाइट जरूरी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी को बहुत भगाने के लिए, बिल्कुल बहुत जरूरी। जी हमजा, एस्थेटिकली वाइज कहूँ तो बिल्कुल आपने जो कहा वो प्रिंटेस्ट अब हर कोई फॉलो करता है, वो ट्रेंड में अब वो बिल्कुल चीजें दोबारा आ रही हैं, एंड अब हम वो ढूंढ रहे हैं कि वो जगहें कहाँ पे हैं। और केन फर्नीचर अब इट्स जस्ट वन ऑफ द वंडर कि वो मिल जाए, एंड उसकी प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको बताऊं, ये इंग्लिश वे में तो इसको आप इंग्लिश टर्म में तो विक्टोरियन फर्नीचर कहते हैं, बट इसको आप जो हमारी टर्म है जहाँ मिलता है, ये चिन्योट से मिलता है, चिन्योटी फर्नीचर इसको कहते हैं। एक दफ़ा मैंने एक बहुत ही कोई इंग्लिश खातून थी, मैंने कहीं उनको कह दिया कि ओ वाओ कितना खूबसूरत है, इट्स ऑल लाइक चिन्योटी फर्नीचर से, ओ नो इट्स विक्टोरियन। मैंने कहा ओके आई नो इट्स विक्टोरियन, बट अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। अब आप यकीन करो कि ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं, आप अपने पेंट्स के साथ आई एम श्योर कितना आराम से चीज़ों को आप यूटिलाइज कर सकते हो कि पुराने फर्नीचर को आपने कोई अच्छा सा पेंट करा दिया। आई थिंक किचन के ऊपर मैं आता हूँ कि किचन पे बहुत ज़्यादा ये होता है कि लोग अब वो एक्रेलिक शीट्स पर लगा देते हैं और वो फिर 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वो फेड होना शुरू हो जाता है, उस पर ग्रीस जमा शुरू हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है। उसके लिए सबसे बेस्ट है आजकल चॉक पेंट्स आ रहे हैं कंपनीज के, बहुत अफोर्डेबल होते हैं और वो बहुत लंबा ड्यूरेशन कर सकते हैं, और आपका किचन का पूरा एम्बियंस सिर्फ वो एक पेंट के डब्बे से चेंज हो सकता है एस्थेटिक वाइज। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी किचन के लिए आई गेस बर्तन,
बर्तन मेरे पास अभी भी अपनी दादी की नौरी टाके के बर्तन है, एंड यू नो दैट कि नौरी टाके इज वन ऑफ द वंडर्स, जो जानते हो कि जी 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 हमें पता है काफी। सो नौरी टाके के बर्तन इट्स लाइक वो बहुत ही कम निकलते हैं क्योंकि वो स्पेशल गेस्ट आए, वो निकालते भी नहीं है नहीं, मैं तो बिल्कुल दिल से नहीं निकाल, बिल्कुल छुपा के कि जब कोई इंपॉर्टेंट दावत हो, कोई इंपॉर्टेंट लोग आए तभी निकलते हैं वो नौरी। खाएंगे उसमें स्पेशल गेस्ट के लिए, और मैं तो मेहमानों के लिए निकालते हैं, मेहमानों के लिए निकालती हूँ, लेकिन मैं सख्ती से हिदायत भी करती हूँ इसको यूज मत करना। हाँ एग्जैक्टली, अब वो नहीं मिलते ना, अब नहीं मिलते। अच्छा बिल्कुल नहीं मिलते। जी 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 मिट्टी की जो हांडियां होती हैं वो तुम ज्यादा बेहतर बता सकोगे इसके बारे में। उसके तो फायदे बहुत ज्यादा हैं, फायदे उसके, और उसमें जो चीज भी हम कुक करते हैं उसका जायका। और आपने देखा नोट किया कि इसने ये जो एलिफेंट है, ये जो बर्ड्स हैं जिनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में बतख बना दिया तो मुझे ज़ुहैब ने कहा ये बतखें नहीं है, खुदा के वास्ते ये चिड़ियां हैं। ये आपने कहाँ से ली है? ये हाला से मिल जाती है, नाना कुमार बड़े पुराने, आप उनसे कस्टमाइजेशन है, चीजें बनाने, लोग जहेज की चीजें बनवाते हैं उनसे, और यहाँ से एक्सपोर्ट होके बाहर जाते हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं इसका। तो हमजा ये आप इतने कलेक्टर भी हैं, मतलब आप? मैं तो बीइंग अ शेफ आई थिंक दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा शौक है, क्रॉकरी जमा करने का और वो जो क्यूनी को, और दूसरी चीज ये कि उसको संभालने का, बिल्कुल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है संभालना। और आमना मैं केन के फर्नीचर को, जो केन का फर्नीचर है, इसलिए लोगों को प्रेफर करती हूँ कि उसमें वेट नहीं होता, उसमें वेट नहीं होता और थोड़ा सस्ता भी होता है। अब वो भी अब वो मिलना बहुत कम हो गया है। मैं और आप एक ही जैसे मैंने भी केन का फर्नीचर, जब बिल्कुल हालात ऐसे होते थे ना कि मतलब आप नहीं ले सकते इतने महंगे चीजें, तो केन के फर्नीचर को मैंने बड़ा, मेरे पास केन की डाइनिंग टेबल होती थी, मेरे पास केन के सोफे होते थे, फिर मैं उसको भी उनकी जो आपको पता है ना गद्दियां थोड़े दिनों बाद फुस हो जाती हैं, फिर उनमें दोबारा से रुई भरवाना, उसको फिर से दोबारा से करना, हुस्न सबसे अलहदा है। उसकी मैगजीन बास्केट मैं समझती हूँ आज भी इतनी खूबसूरत बास्केट को नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जानमाज की जो बास्केट है उसकी कितनी खूबसूरत है, जी, बिल्कुल वेट नहीं है। ये बात नोट की होगी, केन इज अ वेरी रोबस्ट मटेरियल। जी जी, यानी मेरे पास 35 साल का पूरा एक केन का सोफा सेट है जो मैं हाथ नहीं लगाने देता किसी को, और वो हिला नहीं, उसके साथ दूसरे आए वो खत्म हो गए, लेकिन वो वैसे कायम है। आप यकीन करें, आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आप यहाँ पे जब आर्मी मेसेज में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आप एक चीज नोट करें, उन्होंने केन के इतने खूबसूरत तरीके से उनके जो आजकल नए केन आ गया है, जिसको उन्होंने ब्राउन पॉलिश या नई पॉलिशेस करके रखा होता है। आप क्लब्स में जाएं, गोल्फ क्लब जाएं, हर जगह उन्होंने ये फर्नीचर्स यूज किए हैं। सो दैट मींस कि इसकी बड़ी डिमांड है और इसीलिए उन्होंने बहुत महंगे कर दिए। इंपैक्ट आता है, डेवलप होता है इसमें। केन का एक झूला भी आता है, ओह यस, वो भी रखा हुआ था। गार्डन में अब ज्यादा केन को यूज किया जा रहा है। गजीबोस बनते हैं ना गार्डन में, गजीबो, दैट इज केन के, तो उसका आप एंटर होते हैं, मैंने सारा केन का बनाया हुआ है अपने रूफटॉप पे। अच्छा, लोग बहुत महंगे सोचते हैं कि हम, आप लोग क्या समझते हैं कि कार्पेट्स जो होते हैं फ्लोरिंग होनी चाहिए या फुल वॉल टू वॉल होना चाहिए? कार्पेट, मैं तो कहती हूँ सेंटर कार्पेट होना ही चाहिए। अच्छा, अब एस्थेटिक वाइज भी दोबारा वो कंक्रीट वाला जो फ्लोर है ना, वो दोबारा आ गया, ऑन ट्रेंड हो गया है, इसी टाइप का ये जो इस तरह की ये जो आपके हाला वाले एलिफेंट पे एग्जैक्टली, और उसकी इतनी खूबसूरती होती कि मेरा घर 1955 में पीसीएस में बना था, तो मेरे नाना ने वही जो वो बड़ी जबरदस्त किस्म के फूल पत्तियां अभी इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आप बड़ी मजे की कोई स्टोरी सुना रहे हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करें होम डेकोर्स पे। बहुत ज़्यादा हमने खैर बात कर ली इस पे कि होम किचन को कैसे हमने अपने रखना है, छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आपने बहुत महंगी चीज़ें लेनी है या आपने बड़े कोई महंगे फर्नीचर्स लेने। आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को, जैसे संडे मार्केट इज़ वेरी इकनॉमिकल, आप वहाँ जाके चीज़ें खरीद सकते हैं। मैंने फ्लोरिंग की बात की थी कि आप लोगों को क्या लगता है कि फ्लोर्स वॉल टू वॉल कार्पेट होना चाहिए या आपके पास फ्लोरिंग ज़्यादा बेहतर है? फ्लोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन किचन पे भी हम फोकस करते हैं कि फ्लोरिंग ऐसी हो कि टाइल्स हमेशा स्लिपरी रहते हैं। हाँ। नहीं होता तो बाय टाइम वो आपके फुट स्टेप से भी स्लिपरी हो जाते हैं। तो कंक्रीट वाला जो फ्लोर है ना, वो फिर दोबारा स्टैटिक वाइज भी आया और हमारे
अर्थ की हीट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा कंपोनेंट है आएगा। तो वो टेराकोटा वाली आप बात कर रहे थे, आप वो बात लाल करते वाले। बिल्कुल। मैं एक्चुअली ये देखता हूँ कि हमारे कारपेट में एक हमारा एक डिसएडवांटेज है यहाँ पर। देखिए जहाँ पे यूरोप वगैरह में इतनी सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे वॉल टू वॉल ज़्यादा। ज़्यादातर। हमारे यहाँ क्या मसला है कि इतनी डस्ट है हमारे जी एनवायरनमेंट जी, और वो कारपेट पे इतनी डस्ट एब्जॉर्ब Absorb करता है कर कारपेट लेता है, कि बिल्कुल। आपको उसको वैक्यूम रोज करना है सुबह और शाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अब ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना है, इस वक्त गर्मी का ज़माना है, जितना कारपेट आप रखें सिंथेटिक का मोस्टली रखा रहता है या वुलन भी रखें तो गर्मी इतना क्रिएट करेगा ना आपके लिए वो। और जितने मैं तो मार्बल को बहुत पसंद करता हूँ। ओह मुझे भी बहुत, मैंने अगर- कहा ना मुझे वो जो पुरानी चिप मैं वाले जो बताता हूँ फ्लोर्स उसकी। होते Exactly. हैं अब वो चूंकि उसकी अवेलेबिलिटी जरा कम हो गई है, पहले तो उसकी टाइल्स बनी बनाई आती थी पुरानी, तो हम उसको फिक्स कर देते थे। अभी भी मार्बल जो है उसमें बहुत सी ऐसी वैरायटीज हैं जो यहाँ पर हैं। एक ज़ियारत वाइट मार्बल का आता है, वो एग्जॉस्ट हो गई है उसकी सारी माइंस वाला, लेकिन वो इतना खूबसूरत होता है। सबसे बड़ी बात है इतना ठंडा होता है वो। जैसे आपने देखा है कि वहाँ पर काबा शरीफ में भी और मदीना में भी क्यों लगाया है वहाँ पर, इसलिए लगाया कि इतनी हीट को वो रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, अगर डेकोरेशन में एक और चीज़ हम ऐड ऑन अगर करें कि छोटे छोटे रग्स रखना, अगर आपने 2 चेयर्स रखी हैं उसके आगे छोटा सा रग रख लिया, वो आपकी एक वॉल टू वॉल कारपेट के का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पे नहीं जाए, रग्स लगे उसका भी एम्बियंस क्रिएट होता है। अगर आप रग्स ही अच्छे लगते हैं। वॉल टू वॉल कारपेट का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो एलर्जी पैदा करता है। Exactly. हमारे यहाँ पे एलर्जीज होती हैं, डस्ट एलर्जी, इतनी साइनस। ज़्यादा डस्ट एलर्जीज और न्यूबॉर्न बेबीज़ तो बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जिस रूम में वो होते हैं वहाँ पर अगर कारपेट हो, सर्दी हो या गर्मी, तो एक तो वुलन एलर्जी हो जाती है बच्चों को, पॉलन एलर्जी हो जाती है, डस्ट एलर्जी हो जाती है, कि तमाम बहुत नुकसान। अच्छा, एक जो घर का एक जो सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है किसी के घर एंटर होने का, वो ये होता है कि आप घर घुसे और आपको किचन के खानों की स्मेल ना आए। सबसे बड़ी वो चीज़ होती है जो आपको पुट ऑफ करती है। तो उसके लिए आप क्या करें? लोगों को लगता है कि शायद बहुत महंगी कैंडल्स रखने से आप जो है वो अपने घर को खुशबूदार बना सकते हैं। उसमें बड़ी सी रेमेडीज़ आ गई हैं यानी, अब आई एम श्योर आपको तो वो रेमेडीज़, क्योंकि आप तो रेमेडी का घर है। वो जो अब नया आया है कि आप थोड़े से लेमन के जो छिलके हैं वो उसको थोड़ा सा बता दें प्लीज़, कि घर में खुशबू रहे। अब बिल्कुल आपके घर में खुशबू रहे। बाखूर आजकल बहुत बाखूर जबरदस्त आ रहे हैं अपने घर को, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। बाखूर असल में रानी बस सर में दिमाग जाके को लगता चढ़ता है। जी 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 मेरे खुद दिमाग को चढ़ता है। लेकिन मैं मक्के से एक बाखूर लाई थी, बहुत ही सॉफ्ट उसकी स्मेल है, स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हाँ, बहुत ही सॉफ्ट है। वरना बाखूर मैंने ऐसे देखे कि सर में दर्द हो जाता है, जो सच्ची बात है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप अपने पास आपके घर जो पूरी सर्दियों में किन्नू के छिलके इस्तेमाल होते हैं, किन्नू के छिलके, और आप सुखाकर उन्हें पीस लीजिए, और आपके पास जो बाखूर दान है उसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी देर में ये किन्नू के लेमन के छिलके ड्राई हुए हुए पाउडर की शक्ल में डालती रहिए। अच्छा, इतनी खूबसूरत स्मेल हो जाती है। और सबसे बड़ी मैंने ट्यूलिप्स की बात की थी। देखिए, सबसे पहले मैं इतनी ट्यूलिप्स से मोहब्बत करती हूँ, उसके फूलों की जो स्मेल है, मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम्स में, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं ट्यूलिप्स लाती हूँ और अपने कॉर्नर्स पे रख देती हूँ, अपना रूम बंद कर देती हूँ आधे 1 घंटे के लिए। आप यकीन करेंगे पूरा दिन उसके ट्यूलिप की खुशबू से महकता रहता है। वो तमाम लोग जो शादियों में जाते हैं, जो कहीं जाते हैं, और जब आपको किसी शादी में गजरे मिलते हैं पहनने के लिए, वो ले आए, उनको पत्तों को पानी में डाल दें। जी, बिल्कुल। और आप अगर उनको साइड में करके भी आप अपने बाखुरदान में भी डाल दें, तो उसकी जो स्मेल है आपके घर को बेइंतहा खूबसूरत बना देगी। और देखिए, जितना खूबसूरत आपके घर का एटमॉस्फेयर होगा, उतना बिल्कुल, मैं वही कही ना, घर में आप जब एंटर हो तो एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए घर में। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, अगर सिंपल आप चाहें ना, तो नमक के अंदर एक प्लास्टिक सी थ्रू कंटेनर है, उसके अंदर नमक डालें और उसके अंदर जो कंफर्टर्स होते हैं, जो कि आफ्टर वॉश कंफर्टर्स होते हैं कपड़ों के, वो क्लोथ कंडीशनर जिसे कहते हैं, आप वो डाल दें एंड उससे भी अच्छा खासा स्मेल वो ऑब्जर्व नमक के साथ। नमक के साथ। लेकिन किस चीज़ में डालें? किसी भी सी थ्रू कंटेनर होता है ना आपका प्लास्टिक का, नमक इसलिए क्योंकि नमक जो है ना वो एब्जॉर्ब करेगा बदबू आगे पीछे, वो उसको सारी स्मेल को ना, जो बैड स्मेल है। एक चीज हाँ बिल्कुल कंफर्टर की जी जी कीजिए। एक छोटा सा साइड जिसे कहते हैं ना कि कोई उसमें आवाज़ ना हो,
एग्जॉस्ट लगाते हैं जहाँ से अपना काम कर रहे हो आप, और ड्यूरिंग योर वर्क दैट हैज टू बी ऑन। बिल्कुल। उससे क्या होगा, आपको फौरी तौर पे वो थ्रो कर देगा सारी चीज़ें, फिर तो आप उसको अब जहाँ फ्रिज में रखना है आपको, कहाँ रखना है। एक और चीज़ जो किचन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सारा कचरा और सारा गंद जो है वो निकलता है, वो है आपका डस्टबिन। अब मैंने देखा है लोग डस्टबिन रखते हैं, बेशक वो कैप वाली डस्टबिन होती है, लेकिन उस पर नहीं रखते, कवर अप नहीं करते उसको। अगर आप उसे कवर अप नहीं करें, एक आइडिया मैं हमेशा सबको देती हूँ और मैं उसको यूज़ भी करती हूँ, खुद भी करती हूँ। लोगों की आदत होती है, अगर ये ट्रैश है तो उसमें, जैसे ये तरबूज है, इसके भी डाल दिया ऐसे करके, कोई भी कचरा है वो डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, हम शॉपर्स में बंद करके उसको फेंकते हैं। और आप कोशिश करें कि आपके घर में अगर ये लीमू के छिलके या जो भी आपको बचता है, वो आप जो ड्रम बास्केट्स होती हैं उसके नीचे पहले ही डाल दें, ताकि वो स्मेल ना बने। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग क्या करते हैं, वो वैसे ही फेंकते रहते हैं चीज़ें, और फिर वो डस्टबिन भरी रहती हैं। ये जो है ना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं करना। आप खुद सच बन के बैठ जाते हैं। और जी, और किचन की हमने कैबिनेट्स की बात की, जो असल पर्पस है कि जहाँ हमारी वॉशिंग हो रही है, जहाँ हमारे बर्तन धुल रहे हैं, वो जो आपका ड्रेन सिस्टम है वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। अगर सिंक की नाली बंद है तो वो आपके लिए एक अजाब बन जाता है। अजाब। तो आप ये याद रखें कि आप लोग बर्तन इस्तेमाल करने के बाद उसके ऊपर छन्नी होती है। सबसे पहले तो जो अपनी प्लेट्स हैं वो आप चिकनाहट सारी निकाल, वो सारा जो गंद है, जो कुछ बचा कुचा है, वो क्लीन करके उसमें रखें। लेकिन आपकी अगर नाली फिर भी बंद हो जाती है तो वो तमाम लोग जिस प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, उनके पास कास्टिक सोडा आप लें, अपने पास रखें। बहुत ख़तरनाक भी होता है, बहुत स्ट्रांग होता है कि अगर आपकी नाली बंद हो रही है तो आप 1 टेबल स्पून भर के अपने उसके ऊपर छन्नी पर डाल दें अपने सिंक की, और ऊपर से गरम खौलता हुआ पानी केटल में गरम करके आहिस्ता आहिस्ता डालिए। आप बिलीव करें, ऐसी नीट। कभी कभी कुछ लोग ये भी करते हैं ना, वो जो तेजाब होता है वो थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि वो खुल जाए उसको। वो ये होता है, देखिए कि तमाम चीज़ें बहुत रिस्की आपके लिए भी रिस्की है। जो डाल रहा है सबसे पहले तो उस पर भम करके ऐसा एक झटका लगता है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं तमाम लोगों को मना करती हूँ कि तेज़ाब अपने घरों में ही ना रखें। आप ये कास्टिक सोडा जो कि नुकसान नहीं दे रहा आपको, नहीं, हमें पीसीआर से भी मुझे कोई बता रहे हैं सब के वहाँ पे अब तेज़ाब मिलना भी बंद हो गया, ज़्यादा देते भी नहीं, पाबंदी हो गई है। अच्छा, फ्रिज की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके। अच्छा, फ्रिज को बाहर से तो लोगों ने बड़ा सजाया होता है, पूरी दुनिया घूम के आ रहे हैं, वहाँ से वो लेके आ रहे हैं, मैग्नेट्स ला रहे हैं, सब लोगों को बताना भी है ना कि हम यहाँ गए थे। खैर, मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक है, मैं हर जगह से मैंने भी लगाया, बहुत मुझे शौक है। हर जगह का सुवीनियर वो जो होती हैं फ्रूट्स की भी लगाई हुई है। अब अंदर खुला किचन, वो फ्रिज, और लोग बेहोश, उसमें कॉकरोच चल रहे होते हैं। सबसे ज्यादा वो जो फ्रिज के डोर नॉब्स होते हैं ना, रबड़ वाले, उस पे होता है, सही बात, उस पे वो पूरी फैमिलीज आ जाती है, फैमिलीज भी। और वो जो एक ब्लैक अब स्मेल अंदर किचन जो फ्रिज की है, वो रानी आपा कैसे खत्म करें? जिसके भी फ्रिज में स्मेल आती है या कुछ ऐसी चीज़, एक तो ये खरबूजा और रखने से जो बदबू फैलती है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरूद रखने से जो बदबू मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कहती हूँ कि अपने ऐसे फ्रूट्स को कभी फ्रिज में ना रखें। खरबूजा ना रखें आप, अमरूद ना रखें, लहसुन कभी अपने फ्रिज में ना रखें, प्याज अपने फ्रिज में ना रखें। लेकिन आप अदरक लहसुन पीस के एयर टाइट में रखें, फ्रीजर में रखिए। फ्रीजर से बदबू नहीं फैलेगी। रोज फ्रीजर का कैसे निकालें? जी, खाना रोज बन रहा है। देखिए, हाँ, ये मैं आपको बताऊं, वो तमाम खवातीन, वो मेरी बच्चियां जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, आइस क्यूब के जो बॉक्सेस आते हैं उसके अंदर आप पीस कर जमा। मेरे घर का जो तरीका है वो ये है, मैं एक आइस क्यूब निकालती हूँ और डाल देती हूँ। फ्रीजर में स्मेल नहीं होता, फ्रीजर में नहीं होती, बर्फ स्मेल नहीं करता। अच्छा जी, अच्छा, वैसे गोश्त की भी तो स्मेल नहीं आती। एयर टाइट में भी लहसुन अदरक का पेस्ट आप रख सकते हैं, क्योंकि पकाने से पहले तो डीप फ्रोज आपने करना ही है। जी, अच्छा, दूसरी एक बात के अपने फ्रिज के अंदर हर खाने में जो वाइट विनीगर है वो एक प्याली के अंदर रख दीजिए, आपकी किसी किस्म की भी स्मेल नहीं आएगी। और जब हम डोर बंद करते हैं, एक रबर होता है, जी जी जी, जो आपका बेसिक है। अच्छा, वो लोग जिंदगी भर धोते नहीं है, उसको आप निकालिए खींच के, उसके 4 स्टैंड होते हैं। वो तो मुझे नहीं पता जी, वो चारों निकालें। अब महीने में 15 दिन में उसको आप अच्छी तरह धुलवाइए, बहुत अच्छी तरह धुलवाने के बाद उसको खुश्क करें और फिर अपने फ्रिज को आप साफ करें।
सैकड़ों किस्म के कॉकरोच उसके अंदर जमा होते हैं बिल्कुल जो सही बारीक बारीक अंडे दे चुके होते हैं। अच्छा, ये eggs भी होंगे उसमें। एवरी वीक मेरे ख्याल से कि आपको अपना किचन तो साफ करें, फ्रिज भी साफ करें। और इसमें एक और मैं राय देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा टिप्स हैं बताने के और लिए। एक रेजोल्यूशन मेरा भी हुआ बिल्कुल, last में। एक राय ये है कि खुदा का वास्ता, ठीक है सबके घर में हेल्पर्स होते हैं, डोमेस्टिक स्टाफ होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन पे ही सब कुछ थोप दें। खुद भी चेक रखें कि आपके किचन, आपके कैबिनेट्स में क्या हो रहा है। प्लास्टिक के डब्बे भी हम जो जमा करते हैं उसकी एक स्मेल हो जाती है कैबिनेट। बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। देखिए डिस्पोजेबल का मतलब ही डिस्पोज ऑफ करना है। आप प्लीज उन्हें डिस्पोज ऑफ यहाँ पर जो डब्बे लेके आ रहे हैं जिसमें खाने रखने हैं, वो वाले अच्छे, वो वाले अच्छे क्लीन करके रखें, वो बट बहुत उस पे बहुत सारे लोग, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ फॉर अ रीजन, क्योंकि बहुत सारे लोग वो स्टैक करते हैं और उसके अंदर खाना भेजते भी हैं, सही तो वो पॉइजनस होता है। लेकिन हमें अपने डब्बे बहुत पसंद है, हम वापस तो आप मंगा लें। बीपी अच्छे एक रेजोल्यूशन आपकी रह गई थी, एक जल्दी रेजोल्यूशन से। मेरा ये है कि आज से हम ये अहद कर लें कि अपने घर में जो कुछ खाएंगे खुद जाएंगे सिंक में, खुद प्लेट को अपनी बिल्कुल करेंगे सही। और रख देंगे। आप करेंगे थैंक यू 80% सो मच, बहुत मामला- मजा आया, बहुत मजा आया। हमने you so बहुत much. मजे की बातें की। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी और हमारे टिकटॉक पे भी, आप देख रहे होते हैं क्लिप्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।